हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एजू निर्मित। एजू निर्मित में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें यूनिट 2 पढ़ने वाले वन शॉट। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 का पूरा वन शॉट तो नहीं था, पर 2 पार्ट मैंने आपको दे दिया था। लेकिन यूनिट 2 का जो है हम वन शॉट में देखेंगे, जिसमें हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपके मॉडल्स हैं इसमें, और जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो सबको देखेंगे। और ये आपका पॉलिटेक्निक सीएस ब्रांच के लिए है, ये आईटी ब्रांच में सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपना देख लेते हैं यूनिट 2 का वन शॉट, पूरा वन शॉट कंप्लीट करेंगे इसमें। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट पूरा वन शॉट इसमें रहेगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट से। और देखिए, जो यूनिट 1 का है उसको एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट दिखा दूँ आपको यूनिट 1 का। इसमें जितना भी जो कॉन्सेप्ट था, हालांकि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और अलग प्लेलिस्ट है, सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दिया है मैंने, तो सबको आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं, सब पूरा यूनिट 1 जो है पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। आज जो देखने वाले हैं, क्या यूनिट 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। तो कौन कौन से मॉडल्स हैं, देखिए कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत ही कम कंटेंट है। इसमें देख सकते हैं पहले क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल्स, क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए इसमें वाटरफॉल मॉडल दे रखा है आपका, प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल बोलते हैं इसको, और इवोल्यूशनरी मॉडल्स, स्पाइरल मॉडल, और ये अजाइल मेथड्स। देखिए ये भी क्या मॉडल होता है। तो टोटल आप बात करें तो इसमें 5 मॉडल्स दिए गए हैं आपके में। और अगर 5 ये दिए गए हैं तो एग्जाम में भी आपके इसी में से पूछे जाएंगे, बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो इन पांचों को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ समय गवाए। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहला टॉपिक है मेरा कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। देखिए मॉडल्स तो पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल होते क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर इसमें मैं बात करूँ तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, पहला पॉइंट का लिखा हुआ है कि द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इज ए स्टेप बाय स्टेप, क्या भाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू डेवलप, किसके लिए भाई, डेवलप करने के लिए, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार्ट से एंड तक जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे भाई, तो उसमें कैसे बनेगा भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, मेंटेनेंस, तो फिर भाई उसका लाइफ टाइम क्या होता है, प्रोसीजर है, वो तो चलता रहता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल अगर बात करें तो क्या भाई, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हो आप। और किस लिए यूज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, डिप्लॉय का मतलब होता है मार्केट में रिलीज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको अपडेट करना, अपग्रेड करना, वो चलता रहता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए, और कहाँ से, स्टार्ट टू एंड, पहले तो स्टार्ट से जहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, और एंड जहाँ पर कंप्लीट होगा। तो जो पूरी प्रोसेस क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कही जाती है। और हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में पढ़ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जीवन चक्र एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग शुरुआत से अंत तक, कैसे, शुरुआत से अंत तक सॉफ्टवेयर को विकसित करने, परीक्षण करने, तैनात करने और रख रखाव करने के लिए किया जाता है। ये आप ध्यान से रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखिए कुछ बेसिक इसके फेसेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बेसिक फेसेस हो सकते हैं। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल तो पढ़ेंगे हम, लेकिन हर सॉफ्टवेयर मॉडल में आपको कौन कौन से बेसिक फेस देखने को मिलेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्या, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनाएंगे तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले तो उसी को एनालाइज करेंगे। भाई कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो कैसे बनेगा, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनेगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, मान चलिए कोई कस्टमर यूजर आता है, वो कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो हमारा पहला काम क्या होगा, उससे उसकी नीड पूछना, उसकी रिक्वायरमेंट पूछना कि वो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनवा रहे हैं, क्या उनका बिजनेस है, क्या वो चाहते हैं सॉफ्टवेयर से। हो सकता है किसी का कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है, या मान चलिए किसी का हॉस्पिटल का है, या मान चलिए किसी की कोई भी भाई कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, कितना कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। सारी चीजें क्या होती है, सारी चीजें पहले ही सेटअप कर दी जाती हैं। और देखिए मनी भी इसमें, टाइम कॉस्ट भी इसमें, सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं। ठीक है, और दूसरा फिर जब मान चलिए रिक्वायरमेंट एनालाइज हो जाती है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन का मतलब होता है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कहते हैं ना कोई भी घर बनाने से पहले भी एक उसका डायग्राम तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं। तो उसी तरह आपका सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम क्या कहते हैं, उसका एक डिजाइन तैयार करते हैं कि कैसे वो बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे घर होता है भाई, बिल्डिंग्स होती है, क्या होती है, पहले पूरा नक्शा तैयार होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, नक्शा के अकॉर्डिंग क्या धीरे धीरे उसको बनाते रहते हैं। तो नक्शा बनाना क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। लेकिन बनेगा कैसे, डिजाइन कैसे किया जाएगा, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करेंगे। और एक बार आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप बेस्ड ऑन डिजाइन, डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, ये तीसरा फेस हो गया किसमें, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक्चुअल कोडिंग होती है। जो डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो क्या करते हैं, वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कोडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू, अब माई कोई जावा यूज कर रहा है, पाइथन यूज कर रहा है, या सी प्लस, अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी आप यूज करना चाहें, जैसा आपका सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस बहुत सारे, लैंग्वेज बहुत सारी हैं, बट यूज की जाएंगी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। आपको लगता है कि जावा आपके लिए सिक्योर है तो जावा बना सकते हैं, आपको लगता है नहीं हमें पाइथन बनाना है तो पाइथन बना सकते हैं भाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जब एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक बार कोड हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर में तैयार हो जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए टेस्टिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो बनाया क्या वो सही बनाया या नहीं बनाया, कि ऐसा तो नहीं कोई एरर आ रही है उसमें। तो चौथा क्या होगा, उसमें टेस्टिंग होगी, तो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद अगर लगता है कि हमारा सॉफ्टवेयर एकदम सही है, टेस्टिंग हो चुकी है, तो उसके बाद करेंगे उसको डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है रिलीज करना, मार्केट में रिलीज कर देना। ठीक है, अब मान चलिए कोई कस्टमर अगर आया, तो कस्टमर अगर आपसे कहता है सॉफ्टवेयर बना दिए, तो आप क्या करेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर उसको टेस्ट करके आप उस कस्टमर को उसको दे देंगे। ठीक है, और वो आपको जो भी पेमेंट होगा वो आपको दे देगा। तो डिप्लॉयमेंट मीन्स हो गया रिलीज करना या फिर कस्टमर को सॉफ्टवेयर को सौंप देना। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जब एक बार कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में उतर जाता है, तो उसके बाद समय समय पर उसमें अपडेट करना, उसको अपग्रेड करना, या मान चलिए कोई एरर आ रही है तो उसको सॉल्व करना, तो उसे कहते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, कहते हैं ना मेंटेनेंस करते रहना, किसी चीज को बनाए रखना। ठीक है, अब देखिए इस समय एक क्या आ गया, एआई आ गया है, तो पुराने जो सॉफ्टवेयर थे वो सारे क्या हो रहे हैं, एआई पे बेस्ड हो रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, मेंटेनेंस में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके फेसेस हैं एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के। और कोई भी मॉडल पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ कॉमन ऐसे फेसेस हैं, स्टेजेस हैं, जो आपको हर हर मॉडल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से कॉमन है, 6। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल देख लेते हैं, टाइप्स। ठीक है, मॉडल भी कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर आता है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल टाइप क्या है, तो आप यही बताओगे। ठीक है, या फिर मॉडल्स पूछता है तो आप यही बताओगे। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं एल सी, सॉरी, SLCM। ठीक है, शॉर्ट में वैसे कम ही बोला जाता है इसको। ठीक है, बट कोई नहीं। चलिए, तो टैब कौन कौन से भाई, अब देखिए जो टैब जो मैं लिए हैं वो वही लिए हैं जो आपके सिलेबस में है, मैं एक्स्ट्रा नहीं लिए, क्योंकि देखिए जो मैं इनको भी समझाऊंगा अभी आपको। जैसे पहला वाटरफॉल मॉडल, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा आपका क्या, प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स, बिल्कुल। तीसरा है एवोल्यूशनरी मॉडल, और चौथा स्पाइरल, और पांचवा है अजाइल मॉडल। तो ये 5 मॉडल्स हैं, और ये आपके सिलेबस में भी है। ये तो मैंने यही टाइप के तौर पर ले लिए 5 मॉडल, और सिलेबस में हम ये तो इन 5 को अच्छे से देखेंगे। और आपके एग्जाम में भी इन 5 में से ही कोई पूछा जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसी में से, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। हालांकि कुछ और होते हैं, कुछ और भी होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, बट वो नहीं देखना है आपको। जैसे रेड होता है एक, ठीक है, और भी होते हैं, बट वो नहीं देखना है। एक इंक्रीमेंट भी होता है, बट कोई नहीं, उनको छोड़ें, आप इनको देखें, क्योंकि देखिए कोई मॉडल है, आप कम से कम आपको 2-4 मॉडल अगर पता हो तो आप उसके अनुमान के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। तो चलिए भाई फटाफट से इनको देखेंगे, आपके सिलेबस में है ये, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, ये जो मॉडल्स हैं क्या रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है, क्यों इनका यूज करते हैं। मान चलिए सॉफ्टवेयर के कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, कोई टाइप यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसे में क्या नीड पड़ रही है कि हम कोई मॉडल यूज करें। भाई सॉफ्टवेयर हम खुद भी तो बना सकते हैं, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के भी बना सकते हैं, बट हम ये कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई हमें ऐसी कौन कौन सी नीड आ रही है जो कि हमें किसी मॉडल को यूज करना पड़ रहा है, तो वही रिक्वायरमेंट देखते हो। देखिए एग्जाम में भी पूछ सकता है वो कि रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, देखिए पूरा चैप्टर है तो कुछ भी पूछ सकता है वो, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर बात करें
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप किसी मॉडल का यूज करते हो तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप सारे फेजेस को प्रॉपरली कंप्लीट करते हो। तो उसमें पहला क्या जाता है, क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ क्लैरिटी हो जाती है आपको, मतलब आपकी आवश्यकताएं जितनी है वो स्पष्ट रूप से क्या हो जाती है, आप समझ जाते हो कि हाँ भाई ये सारी चीजें ऐसे बनानी है। क्योंकि देखिए अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी तो फिर आप मॉडल्स भी आगे, कोई भी सॉफ्टवेयर आगे नहीं बना पाओगे। तो आपको क्लैरिटी हो जाती है भाई, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है, स्पष्ट हो जाता है कि रिक्वायरमेंट शुड भी क्लियर हो जाती है आपकी, डिफाइन हो जाती है क्या बनाना, और आप अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं, अंडरस्टूड भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो ये क्या है, ये पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको सारी रिक्वायरमेंट में क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से परिभाषित या समझी जानी चाहिए। तो ये अगर आवश्यकता नहीं समझ पाएंगे आप, रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएंगे तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट जो होगी। दूसरी क्या है भाई, दूसरी है प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आप अगर किसी मॉडल का यूज करते हो तो आप पहले पता लगा सकते हो एक सॉफ्टवेयर का साइज क्या रहने वाला है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। तो अगर आपको साइज और कॉम्प्लेक्सिटी अगर पहले पता चल जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपनी टीम भी बिठाओगे। भाई मान चलिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए ज़्यादा डेवलपर्स चाहिए, या कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसके लिए फिर टैलेंटेड क्या चाहिए, टैलेंट मतलब हो गया कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए उसको बनाने के लिए। अगर लगता है कि नहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फिर आप जरूरी नहीं है कि आप उस पर कोई एक्सपर्ट ही बिठाएं। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मैटर, बिल्कुल ये मैटर करता है भाई। तो परियोजना का आकार और जटिलता मायने रखती है, बिल्कुल मायने रखती है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सॉफ्टवेयर का साइज क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, तब तो आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये भी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ये इससे भी क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि अगर सॉफ्टवेयर मॉडल का यूज करेंगे तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पहले पता कर सकते हैं। तीसरा है रिस्क। भाई रिस्क तो है ही भाई, रिस्क लेवल तो होता ही है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो रिस्क तो सबसे मेन होता है। मानिए चलिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, भाई ठीक है, मानिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया और आपने बनाकर उसको मार्केट में रिलीज कर दिया, और पता चला कि रिलीज होते ही 1 घंटे के अंदर किसी ने हैक कर लिया। या मान चलिए आप कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था आपका 1 साल से, और पता चला आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा था, फिर वो 1 साल बाद किसी ने मान चलिए आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, या मान चलिए किसी का फाइनेंशियल मतलब कोई भी आपको अगर नुकसान पहुंचाने कुछ करता है तो मान चलिए उसने आपके सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपका क्या हो सकता है, पूरा डाटा लॉस हो सकता है। तो कितने रिस्क हो सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ से हैक हो सकता है, या कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। मान चलिए कोई हैक ही नहीं कर रहा है, पता चला हमारा सॉफ्टवेयर ही ओवरलोड होने की वजह से क्या हो गया, मतलब डाउन हो गया, ठीक है, या मतलब खराब हो गया, ठीक है, क्रैश हो गया। तो वो भी हम क्या करते हैं, सारी चीजें पता करते हैं। तो मॉडल्स अगर यूज करोगे तो हाई रिस्क, जितने भी रिस्क होते हैं प्रोजेक्ट में, वो रिक्वायर मॉडल्स विद रिस्क एनालिसिस। मतलब अब देखिए कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं जो कि रिस्क पर काम करते हैं। जैसे मान चलिए क्या रिस्क हो सकते हैं उस पर मॉडल्स भी क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड यूज किए जाते हैं। जैसे अगर बात करूँ स्पायरल मॉडल की बात करूँ, तो स्पायरल मॉडल क्या है, स्पेशली रिस्क एनालाइज के लिए यूज किया जाता है उसका। ठीक है, जहाँ पर लगता है कि सॉफ्टवेयर कोई ऐसा है, कोई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर डेटा बहुत ही क्रिटिकल है, तो वहां पर रिस्क एनालाइज बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं को जोखिम विश्लेषण वाले मॉडल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उसी मॉडल की आवश्यकता होगी। जैसे इसमें स्पायरल मॉडल होता है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आप यूज करोगे उसका। ठीक है, ये हो गया, 3 हो गए। अब चौथे की बात करें, कॉस्ट एंड बजट। भाई ये तो सबसे मेन ही है, कॉस्ट और बजट। देखिए अगर कोई कस्टमर आया आपसे कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, और वो कहता है कि मेरा बजट सिर्फ 5 लाख रुपए का है, ठीक है, 5 लाख देके आपसे बोलता है कि मेरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो फिर आपको उस 5 लाख के अंडर में क्या आपको सॉफ्टवेयर तैयार करना है, मतलब आपको उसके अंदर अपना प्रॉफिट भी लेना है। भाई अगर मान चलिए आप सॉफ्टवेयर मतलब कस्टमर ने 5 लाख दिए और आपने बनाने के चक्कर में, मतलब बनाते बनाते आपने 10 लाख खर्च कर दिए, तो इसमें आपका लॉस है, इसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर सारी कंपनियां करेंगी, आईटी कंपनियां, तो कंपनियां क्या हो जाएंगी भाई, वो तो कंपनियां तो बंद हो जाएंगी, कोई घर से थोड़ी देगा पैसा। ठीक है, तो कॉस्ट आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं यहाँ पर कि कितना कॉस्ट लग सकता है, हमें कितना प्रॉफिट बच सकता है। ठीक है, बजट देखेंगे कि कितना बजट है इसका, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, कॉस्ट क्या लग सकता है वो सारी चीजें देखते हैं। तो बजट शुड बी सपोर्ट द चूजन मॉडल। देखिए जो अगर मॉडल चूज करते हैं तो वहां से ही पता चलता है कि आप देखिए कौन सा मॉडल चूज कर रहे हैं। तो मॉडल्स क्या करता है, आप देखिए बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपके बजट को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को आपको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। तो बजट चुने हुए मॉडल्स का समर्थन करता है, बिल्कुल भाई। पांचवा है टाइम कंस्ट्रेंट, बिल्कुल भाई ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट और टाइम देखिए दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं ना कि डिलीवरी टाइमिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अब मान चलिए कोई कस्टमर कहता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसने कह दिया कि 6 महीने के लिए आप, मतलब 6 महीने के अंदर आप मेरा सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए, सपोर्ट दैट। तो फिर आपको उसको 6 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर डिलीवर करना है। अगर आप नहीं करते हैं
तो फिर हो सकता है कि वो आप पर कोई, या देखिए सॉफ्टवेयर जब कोई बनाता है कंपनी तो पहले एग्रीमेंट होता है पूरा, ठीक है, कि आप इतना पैसा दोगे, इतने टाइम में आपको दे देंगे। अगर वो एग्रीमेंट अगर ब्रेक होगा तो फिर मान चलिए पेनल्टी कहीं भी लग सकती है, हो सकता है कंपनी को पेनल्टी लग जाए, ठीक है, क्योंकि मान चलिए उसने कह दिया अगर 6 महीने के अंदर नहीं दिया तो हो सकता है वो कह देगा भाई 6 महीने के अंदर नहीं बनाया तो आपको पेनल्टी मतलब इतने पैसे में कम दूंगा, या मान चलिए कुछ और भी लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो टाइम भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो टाइम पे डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो टाइम ही तो नहीं है किसी के पास, ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो किसी मॉडल की हेल्प से तो आप उसमें टाइम देख सकते हो कि कितने समय में कितना कितना बनेगा, कौन कौन से फेसेस कितने समय में कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिलीवरी का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। ये कहते हैं ना इस समय आज के दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा, तो अपने काम टाइम के अंदर ही अपना काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल भाई, देखिए कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि सम मॉडल्स नीड कंटिन्यूअस कस्टमर इंटरेक्शन। कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो कस्टमर का, इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया फीडबैक लेना। मान चलिए कोई कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, अब बनाते बनाते मान चलिए उसको बीच में अगर कस्टमर की फीडबैक की जरूरत पड़ी तो क्या करते हैं, कस्टमर को बुलाते हैं, भाई देखिए हमने ये चीज़ बनाई है, क्या ये सही है, कहते हैं ना बीच बीच में फीडबैक लेते रहना। या तो फिर आप बाद में लेंगे, और जब बाद में लेंगे तो फिर बाद में उसको चेंज करने में दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि आपको बीच में ही कस्टमर जो आपको, मतलब जो आपने, जिस कस्टमर ने आपको बनाने के लिए दिया तो उसका बीच बीच में फीडबैक लेते हैं, ठीक है, मतलब उससे पूछते हैं कि भाई देखिए ये चीज़ बना दी मैंने, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कहते अगर नहीं है तो फिर उसके दूसरा पार्ट बनाएंगे। कहते हैं ना सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में बनाते हैं, एक एक मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये भी है। चलिए और एक और सातवां, ठीक है, साथ में देखिए टीम स्किल एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल भाई, एक मॉडल जो होता है वो ये भी बताता है कि आपको कितनी टीम की जरूरत होगी और कितने एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, ठीक है। मान चलिए जैसे एक्सपीरियंस टीम कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। मान चलिए कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स मॉडल चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस टीम भी चाहिए और टीम वर्क भी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना एक आदमी नहीं बनाता सारी चीजें, सब क्या होता है, सब अपने अपने हिसाब से सब मॉडल्स को, जो मॉड्यूल्स बनते हैं उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। टीम वर्क की बात आ जाती है वहां पर। तो बात करते हैं आई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंज। बिल्कुल भाई, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए चेंज की। मान चलिए एबिलिटी टू हैंडल द रिक्वायरमेंट चेंज। मान चलिए अगर समय के अनुसार अगर कभी भी कोई चेंज की जरूरत पड़ी, होता है ना कि सॉफ्टवेयर बन जाता है फिर बाद में पता चलता है अगर ये नहीं ये चीज़ तो गलत बन गई तो इसको दोबारा से बनाइए या उसको चेंज कर दीजिए या उसमें कोई अपडेट कर दीजिए। तो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कभी भी उसमें चेंज की जरूरत पड़ती है तो वो चेंजेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया जो आप बाद में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर फिर कोई काम का नहीं है। तो वहां पर आप अगर आप कोई मॉडल यूज करते हो, मॉडल से क्या होता है आपकी सारी चीजें क्लियर रहती है। आप कहते हैं ना कि आप चीजें छोड़ के चलते थोड़ी सी, कि अगर जरूरत पड़ी तो उसमें ऐड कैसे करेंगे, या मान चलिए इसको अपडेट करने की जरूरत हो कैसे अपडेट करेंगे, तो ये बनाते समय सारी चीजें सेट की जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैंने आपको टाइप बता दी, रिक्वायरमेंट बता दिए। अब बात करते हैं मॉडल से, स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब मैंने आपको मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बता दिया, क्या रिक्वायरमेंट है, इन मॉडल्स को क्यों पढ़ रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और कितने टाइप्स के हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, और बेसिक कुछ मैंने आपको फीचर्स समझा दिए जो हर मॉडल में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। और भाई 5 ही मॉडल है, कोई सा मॉडल आ सकता है, 5 आपको पांचों के पांचों पढ़ने हैं, ठीक है, विद डायग्राम पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिक, ठीक है, क्लासिक वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लासिक वाटरफॉल मॉडल इज ए लीनियर, ध्यान देना है, लीनियर एंड सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ये कैसा है, ये एक लीनियर और सिक्वेंशियल, लीनियर सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि इसमें जितने भी स्टेजेस होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप के फेसेस होंगे वो सारे के सारे लीनियर चलेंगे। लीनियर का मतलब हो गया कि एक के बाद एक आएगा, ऐसा नहीं है कि आप पहले फेज से डायरेक्ट तीसरे फेज पे चले जाओ चौथे फेज पे चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले से दूसरा होगा, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, पहली सीढ़ी पे दूसरी सीढ़ी, तो वही फेज चलते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर, अगर कोई मॉडल ऐसा है जो कहता है कि मैं लीनियर हूँ, तो मतलब ये हो गया कि आपको सारे फेजेस कंटिन्यूली स्टेप बाय स्टेप करने हैं, आपको कोई भी स्टेप बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है, एक लीनियर और सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। और देखिए अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इन विच जिसमें क्या होता है भाई, ईच फेज, प्रत्येक फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगिन। मतलब आपको नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले आपको पहला फेज जिस पे आप है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके सपोर्टर मान लीजिए 6 फेसेस हैं और आप पहले फेसेस में हैं,
तो पहले फेज से दूसरे फेज पर जाने से पहले आपको पहला फेज कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे पर जाओगे। क्यों जाओगे भाई? क्योंकि आप बैक नहीं आ सकते, ठीक है, मतलब आप रिवर्स नहीं आ सकते। आप सोचोगे दूसरे फेज पर चले गए, आप सोच रहे हो कि अब मैं वापस पहले फेज पर आ जाता हूँ, उसमें कुछ कमी रहेगी तो उसको सही कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लीनियर का मतलब है कि एक बार आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, आपको फिर पीछे नहीं हटना है। तो इसलिए अगर पीछे नहीं हटना है तो इसका मतलब ये कह दिया गया है कि ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, तो फिर आपको कंप्लीट करना है, वहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं छोड़ना है कि बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर नेक्स्ट फेज पर जाना तो पहले वाले फेज जिस पर आप हैं उसको कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे फेज पर जाना है आपको। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एक रेखीय क्या है, रेखीय कह सकते हैं या अनुक्रमिक सॉफ्टवेयर विकास मॉडल है, जिसमें प्रत्येक चरण अगले चरण के शुरू होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। मस्ट है भाई, ठीक है, मस्ट का मतलब जाना करना चाहिए, ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि दिस अप्रोच, ये जो पूरी अप्रोच है वाटरफॉल मॉडल की, ये फॉलो करती है किसका? डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब होता है कि जैसे ऊपर से होता है ना, ऊपर से एक एक स्टेज, जैसे सीढ़ी की बात करें भाई, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि ऊपर से, ठीक है। इसका नाम अगर देखें वाटरफॉल, इसका मतलब क्या है? जैसे आप जानते हो वाटरफॉल का मतलब क्या होता है भाई? वाटरफॉल मतलब होता है झरना। जैसे होता है ना झरना, ऊपर से पानी गिरता है, तो पानी जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं। तो पानी का सिक्वेंस बना हुआ, क्या बना हुआ? वो लीनियर है, कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो वही चीज क्या है? सिक्वेंस को दिखाती है, लीनियर को दिखाती है, ठीक है। तो ऊपर से पानी नीचे आएगा, तो वही चीज है कि डाउनवर्ड काम करता है फ्लो पर, ठीक है। कहने का मतलब वही हो गया कि आपको दूसरे फेज पे जाने से पहले पहला फेज कंप्लीट करना पड़ेगा। मच लाइक जैसे असेंडिंग वाटरफॉल मॉडल, जैसे आप जानते ही हो, ठीक है, देखे भी होंगे आपने करना। और इज हैवीली रिलीवियंट ऑन द थ्रो अप फ्रंट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपकी इसमें जो होता है उसको आपको पहले से ही पूरी प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है पहले फेज में ही, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे फेज पर हो, आप सोच रहे हो कि दोबारा से प्लानिंग या डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, ठीक है। तो यह दृष्टिकोण के ठीक झरने की तरह एक नीचे की ओर बहाव का अनुसरण करता है, ठीक है। बहाव का मतलब वही है, बहाव हो रहा है एक तरफ, और इसमें पूर्ण रूप से पहले किए गए विस्तृत योजना और दस्तावेज पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करेगा भाई, ठीक है। इसलिए तो कह रहे हैं कि इसमें पहला मतलब हर फेज कंप्लीट होना चाहिए। क्यों कंप्लीट होना चाहिए? इसलिए जरूरत है, ठीक है। जैसे चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? रिक्वायरमेंट पहला फेज हो गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पेज, ठीक है। ये क्या आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है भाई, मतलब फर्स्ट फेज है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है? यहाँ से ये गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पर आया, तो क्या हो रहा है? ये वाटरफॉल दिख रहा है, एक तरह से वाटरफॉल बन रहा है, ठीक है। मतलब पानी क्या है? झरना ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितने फेसेस है? 6 फेसेस हैं। और ये देखिए ध्यान देना, इसमें सारे फेसेस वही हैं जो मैंने आपको नॉर्मल में समझाए थे, ठीक है। जो कि मैंने बताया वही फेस हर मॉडल में यूज हुए थे कम से कम, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? वाटरफॉल दिख रहा है। तो वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप रिक्वायरमेंट क्या करोगे? डिसाइड करोगे। दूसरा आ जाएगा भाई, ये दूसरा क्या? डिजाइन करोगे आप, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा मतलब डेवलपमेंट, मतलब एक्चुअल कोडिंग करोगे यहाँ पर। चौथा टेस्टिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे भी वन बाई वन, ठीक है, सभी को देखेंगे भी। और ये पांचवा आ जाएगा डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी डिप्लॉयमेंट। क्या भाई? डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है? रिलीज करना, ठीक है, रिलीज करना मार्केट में। और सिर्फ क्या है? मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये क्या है? अब इसको देखिए, और देखिए एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही आपको बना के आना है। क्योंकि देखिए इसका नाम क्या है? वाटरफॉल, उसका मतलब ऊपर से ही दिखाना है आपको, नीचे से ऊपर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो पहला फेज तो ये हो गया, इससे फिर ये, इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें वही चीज है भाई, दूसरे फेज पे जा रहे हो तो पहला फेज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो चलो डेवलपमेंट कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। जब दूसरे पे नेक्स्ट पे पहुंच गए पीछे नहीं हट सकते। चलिए इन सबको पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, सब मॉडल्स के बारे में। तो देखिए रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो रिक्वायरमेंट क्या होता है भाई कि इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है कि ऑल यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, यूजर मन जो कस्टमर है, तो आर कलेक्ट, वो कलेक्ट की जाती है भाई, सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाएंगी, ठीक है। सारी आवश्यकताएं, सारी नीड, भाई कोई कस्टमर है, यूजर है, वो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, क्या क्या चीज चाहिए, वो सारी चीजें कलेक्ट की जाएंगी, एनालाइज की जाएंगी, ठीक है। हम देखेंगे कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेड मीन्स होता है प्रोजेक्ट फाइल बनाओ। क्या करोगे आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, होता है ना कोई सॉफ्टवेयर बनाने के बाद
मतलब बनाने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। और इट क्लियरली डिफाइन करता है व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, और ये रिक्वायरमेंट पे ही पता चल जाता है आपको कि आप सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रिक्वायरमेंट का मतलब वही हो गया भाई कि आप इसका सॉफ्टवेयर क्या करेगा बनने के बाद, किस पर्पज से बना रहे हैं, क्या बिजनेस है, वो सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है। इसलिए क्या सॉफ्टवेयर शुड डू क्या करेगा। तो इस चरण में सभी उपयोगकर्ता, ठीक है, यूजर्स, ठीक है, आवश्यकताओं को एकत्रित, विश्लेषित और दस्तावेज किया जाता है, और यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि सॉफ्टवेयर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें तो सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन मतलब वही डिजाइन हो गया, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो क्या इसमें क्या भाई, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, देखिए ध्यान करना है क्या, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट द सिस्टम, सिस्टम मीन्स हो गया सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन आर प्रिपेयर्ड, तो क्या करते हैं इसमें एक डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ध्यान रखना। और ये डिफाइन, और ये क्या डिफाइन करता है, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को। अब देखिए कोई सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे तो वो हम एक हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बनाएंगे भाई। एक्चुअली आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया और आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसको चलाने के लिए, देखिए सॉफ्टवेयर चलेगा कहाँ, हार्डवेयर पर चलेगा। तो आपको सॉफ्टवेयर बनाते समय आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस किस हार्डवेयर पर चल सकता है, किस किस माइक्रो प्रोसेसर पर चलेगा। ऐसा ना हो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया जो किसी माइक्रोसॉफ्ट सॉरी किसी प्रोसेसर पर चल ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं बनाना है। या फिर आप मान चलिए आपने कोई ऐसा बना दिया जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वो ये मान चल रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर सॉरी जो हार्डवेयर है हाई क्वालिटी का होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के लिए होता है भाई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हाई क्वालिटी हार्डवेयर की डिमांड करते हैं। डेटा फ्लो, बिल्कुल भाई आपका उसमें पूरा डेटा फ्लो पता चलता है कि क्या फ्लो है आपका, ठीक है, कैसे आपका मतलब डेटा एक जगह से कैसे ट्रांसफर होगा, पूरा फ्लो उसमें पता चलता है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है भाई तो सॉफ्टवेयर डेटा ही तो फ्लो होगा। ठीक है, और फिर इंटरफेस क्या इसमें क्लियर रहता है कि आपका इंटरफेस जो है, इंटरफेस मीन होता है जो आपको सॉफ्टवेयर का फ्रंट पेज होता है, फ्रंट का मतलब जो आपको दिख रहा है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन आपको दिखती है वही इंटरफेस है, जो कि आप उसी को देखते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कमांड जारी करते हो। ठीक है, तो इतना हो गया भाई। तो आवश्यकताओं के आधार पर सिस्टम आर्किटेक्चर और डिजाइन तैनात किए जाते हैं, और ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रवाह और इंटरफेस की परिभाषा परिभाषित करता है। क्लियर, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट हमारा क्या, इम्प्लीमेंटेशन या कह सकते हैं डेवलपमेंट या कह सकते हैं कोडिंग करना। तो मतलब एक्चुअल कोडिंग होगी यहाँ पर। तो लिखा है यहाँ पर कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग, एक्चुअल प्रोग्राम मतलब एक्चुअल कोडिंग होगी। अब देखिए स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका, तो आप क्या करेंगे, आप कोडिंग करेंगे उसकी। ठीक है, कोडिंग कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज चाहिए आप कर सकते हैं। तो कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डन अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान देना है, जो आपने डिजाइन बनाई थी तो उस डिजाइन की जो स्पेसिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको कोडिंग करनी है। आप डिजाइन देखेंगे, आप देखेंगे कौन सा मॉड्यूल बनाना है, उसका मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें क्या करेंगे, आप डेवलप करेंगे। तो डिजाइन विशिष्टताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर की वास्तविक प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जाती है। उसके बाद क्या हमारा और क्या है, टेस्टिंग। अब देखिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया हमारा, पूरा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया भाई। अब क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो डेवलप सॉफ्टवेयर, जो डेवलप सॉफ्टवेयर देखिए क्या करें, डेवलप सॉफ्टवेयर इस टेस्ट फॉर एरर। अब देखिए एरर के चेक करेंगे कि कहीं एरर तो नहीं है इसमें। ठीक है, एरर को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। देखिए ध्यान रखना आपको कि एरर जो होती है वो हमारे कंप्यूटर साइंस में या कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर में हम उसको बग के नाम से जानते हैं, क्या, बग। ठीक है, तो टू इंश्योर इट वर्क, और देखिए और इंश्योर करते हैं कि इट वर्क एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि भाई चलिए कोई कस्टमर आता है और आपसे कहता है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो आपने जो सॉफ्टवेयर बना दिया तो आप ये भी देखना है कि जो कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट बताई थी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने कुछ बताया था और आपने कुछ और ही बना दिया, तो क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करे वो तो मना कर देगा। भाई वो तो मना ही कर देना क्योंकि उसके काम का नहीं है। भाई कोई भी चीज़ है आपके काम की होगी तभी आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, और तो वही चीज़ है, हम टेस्ट करते हैं इसमें क्या करते हैं, पहले एरर चेक करते हैं, बग चेक करेंगे, सारी कमजोरियाँ जितनी भी उसकी वनरेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ हम चेक करते हैं, और वर्क फ्लो भी चेक करते हैं उसका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो विकसित सॉफ्टवेयर की त्रुटियां के लिए परखा जाता है मतलब टेस्ट की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये आवश्यकता के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए टेस्टिंग जो है आपका, ये पांचवा जो चैप्टर है पूरा पूरा टेस्टिंग के ऊपर है। तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी टेस्टिंग, कैसे टेस्टिंग करते हैं आप, कैसे कैसे कौन कौन सी टेस्टिंग, बहुत सारे टाइप्स की होती है टेस्टिंग। ठीक है, तो सारी टेस्टिंग देखेंगे उसमें।
और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ठीक है। मतलब जितनी भी टेस्टिंग आपके सिलेबस में दे रखी है सारी सारी हम देखेंगे। चलिए, जो टेस्टिंग हो गया भाई, अब बात करेंगे डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है कि आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी टेस्टिंग एकदम सक्सेसफुल हो चुकी है, कोई कमी नहीं है भाई, कोई भी कमी नहीं है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हो आप, ठीक है। डिलीवर मतलब आप अपने कस्टमर को दे सकते हो या फिर इंस्टॉल कर सकते हो एट द यूजर साइट, ठीक है। यूजर साइट का मतलब जो हो गया, जैसे मान चलिए आप मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर है, तो अगर वो पब्लिकली है तो वो कहाँ मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर मिलेगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप जैसे आप डाउनलोड भी करते हो, तो वो क्या है, वो पब्लिक साइट है। पब्लिक साइट मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वो आपकी कुछ सर्विसेज के लिए अगर पैसे मांगता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, ये टेस्टिंग के बाद ही क्या होता है, लॉन्च होते हैं। तो डिप्लॉय कर दिया, रिलीज कर दिया, क्लियर। तो सफल परीक्षण के बाद, तो सफल परीक्षण के बाद ही होगा ये। तो सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के स्थान पर वितरित और स्थानित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई, लास्ट मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या होता है कि इन दिस फेस, अब मान चलिए आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में उतर गया, तो इन दिस फेस में क्या होता है कि बग फिक्सिंग होती है। मान चलिए सॉफ्टवेयर जब मार्केट में उतरा तो पता चला कि एक्चुअल उसमें एरर क्या थी। कहते हैं ना कि हमें अपनी चीज कभी खराब नहीं लगती है। जैसे मान चलिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया मैंने, मैंने जिनका ही बना दिया, ठीक है। सभी को लगता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को यही लगता है कि मैंने कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया कि मैं ही सबसे बड़ा महारथी हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। जब आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में जाएगा और मार्केट में यूजर्स उसको यूज करेंगे, तब एक्चुअल पता चलता है कि आपने सॉफ्टवेयर बाकी में अच्छा बनाया या नहीं बनाया। जैसे आप देखते भी होंगे भाई, आप देखते होंगे प्ले स्टोर पर देख लोगे कि जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो तो उसकी रेटिंग देखना होता है ना, वहाँ पर रेटिंग होती है और रिव्यू भी होते हैं। तो कुछ लोगों को अगर वो सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो रिव्यू अच्छे होते हैं, पर सॉफ्टवेयर खराब है तो आप रिव्यू देखना, उसमें लोग गालियां भी देते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, बहुत सारी बग आ रही है, बग मीन्स एरर्स आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कहते हैं कि इसमें अपडेट कीजिए, तो ये क्या होता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही चीज है भाई, एक बार आपने डिप्लॉय कर दिया, मार्केट में रिलीज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अगर कोई एरर आती है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसकी बग फिक्स करोगे, बग मतलब एरर दूर करोगे। या आपको लगता है कोई कस्टमर है जो आपको कह रहा है कि भाई इसमें अपडेट कीजिए, आपका ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, या ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है। या मान चलिए आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें पेमेंट आप देते हैं, ठीक है, मतलब पेमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब आपने कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं, तो किसी को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या मान सकते हैं कोई और नई चीज़ जोड़नी है, तो वहाँ पर आपको फीडबैक मिलते हैं। तो आप क्या करोगे, उसी फीडबैक अकॉर्डिंग अपना मेंटेनेंस करोगे उसका, ठीक है। तो इन्हांस करोगे, और हो सकता है आप इन्हांस भी करोगे भाई समय समय पर। ऐसा थोड़ी है कि मान चलिए आपने 10 साल पहले सॉफ्टवेयर बनाया, तो क्या आप आज के समय में क्या वो अपडेट नहीं हुए, बिल्कुल हुए। कहते हैं ना समय समय पर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें एआई है, एआई के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सारे सॉफ्टवेयर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो कंपनियां वो डेवलप कर रही हैं। तो आफ्टर डन, ठीक है, आर डन आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के बाद ही केस आता है ये, ठीक है। अपडेट करना, अपग्रेड करना, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई। चलिए, वाटरफॉल मॉडल हो गया, उसमें इसके फेसेस हो गए। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं फटाफट से, क्या फायदे हैं भाई इसके। तो पहला क्या है, सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप है, हर फेसेस कंप्लीट करने हैं, और इजी टू अंडरस्टैंड है। देखिए अभी आप, मैंने आपको समझाया तो आज तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी है आपको, तो आपको सिर्फ समझना है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। लेकिन जब आप कोई भी कोडिंग सीख लेंगे तो फिर आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। तो एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल, तो पहले तो सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, आपने देखा भी बहुत सिंपल था, इजी टू अंडरस्टैंड है आपको। मुझे लगता है आपको सारे पेजेस समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाटरफॉल मॉडल इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, बिल्कुल भाई, यूज करने में और समझने में बड़ा आसान है। दूसरा क्या है भाई, वेल डिफाइंड स्टेजेस है, बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेज मतलब हो गया कि ईच फेज हैज स्पेसिफिक गोल एंड डिलीवरेबल, मतलब हर फेज ये क्लियर है कि कौन सी फेज पे क्या करना है। रिक्वायरमेंट पे आपको सारी रिक्वायरमेंट देखनी है, डिजाइन पे आपको सारी डिजाइन देखनी है, ठीक है। टेस्टिंग के समय आपको टेस्टिंग करनी है, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग के समय आप डिजाइन कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, नहीं, उसको नहीं। आपका काम अगर स्टेज अगर टेस्टिंग है तो आप स्टेज पे टेस्टिंग ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड स्टेजेस, तो ईच फेज हैज स्पेसिफिक गोल एंड डिलीवरेबल, ठीक है। तो प्रत्येक चरण के विशिष्ट लक्ष्य और वितरण योग्य परिणाम होते हैं, बिल्कुल। तीसरा क्या भाई इसमें, तीसरा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या हो गया कि आप रिक्वायरमेंट के समय क्या करते हो, डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। जैसे आप सिंपल में ले सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल,
तो डॉक्यूमेंट के समय आप क्या कर सकते हो कि प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी, इज मेंटेन एट द एवरी स्टेज। तो वो क्या है, हर स्टेज को मेंटेन करती है। बिल्कुल भाई, देखिए आपने पहले ही तय कर लिया कि आपको ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे डिजाइन करेंगे, ऐसे टेस्ट करेंगे, ऐसे डिप्लॉय करेंगे। तो सारी चीज़ अगर पहले से तैयार आती तो आप उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसी डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपने सारे काम करोगे। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले हो जाता है ना, रिक्वायरमेंट पहले तय हो जाती है, तो पहले ही बन जाता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पहले तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, चौथा क्या है भाई, इजी टू मैनेज। बिल्कुल भाई, इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। प्रोग्रेस इज वेरी सॉरी प्रोग्रेस इज इजी टू ट्रैक बिकॉज फेस आर कंप्लीटेड वन बाई वन, ठीक है। यही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हर केस स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये जो वाटरफॉल मॉडल है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है। आप अगर ये सोचते हो कि इसको मैं कोई बड़े या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज करूँ, तो आपको यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये वाटरफॉल मॉडल जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए है। अब देखिए बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उनके लिए और मॉडल है भाई, बहुत सारे मॉडल हैं, 5 तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी है। तो कॉम्प्लेक्स है तो उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अलग मॉडल यूज करेंगे। सिंपल है तो मैं ये यूज कर लिया, ठीक है। तो बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट विद फिक्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट फिक्स होती है उनके लिए बड़ा बेस्ट होता है ये, ठीक है। स्मॉल होना चाहिए और रिक्वायरमेंट फिक्स होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट फिक्स का मतलब ये है कि बार बार आपकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब कस्टमर आके बार बार ये ना करे कि मेरे को ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो उसके लिए फिर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब चलिए डिसएडवांटेज की बात करते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि नो फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज आर डिफिकल्ट वंस फेज इज कंप्लीटेड। मतलब अगर आपने एक फेज कंप्लीट कर दिया तो आप दूसरे पे जा चुके हो, तो पिछले फेज पे आना थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बिकॉज क्यों डिफिकल्ट है भाई, वाटरफॉल मॉडल बोलता ही है कि आप पहले कंप्लीट कर लो जब जाना दूसरे पर, तो आप दूसरे पर जाके पहले पे आने को कोशिश कर रहे हो तो फिर वहां पर वो नहीं कर पाओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, ठीक है। तो चेंज आर डिफिकल्ट वंस ए फेज इज कंप्लीट। अगर आपका एक फेज कंप्लीट हो गया तो आप अगर दूसरे पेज पे जा चुके हो तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सोचोगे दूसरे से जाके पहले पार होगा, चेंज कर दो तो ऐसा नहीं होगा। एक बार चरण पूरा हो जाने के बाद परिवर्तन करना कठिन हो जाता है, ठीक है। देखिए परिवर्तन करना कठिन क्यों, एक बार आपने चरण पूरा कर दिया, दूसरे पे जा चुके हो, तो आप पहले पेपर नहीं आ सकते। लास्ट सॉरी लेट टेस्टिंग, मतलब लेट टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि टेस्ट इज डन आफ्टर कोडिंग, नो बग आर फाउंड लेट। मतलब क्या मतलब ये हो गया कि देखिए टेस्टिंग लेट का मतलब हो गया कि आपके जो टेस्टिंग से पहले कितने फेजेस थे, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जब तक आपके फेज कंप्लीट नहीं होंगे, ये चारों फेज कंप्लीट नहीं होंगे, सॉरी 3 फेज कंप्लीट होंगे, तब तक आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो उसे कहते हैं लेट टेस्टिंग। लेट टेस्टिंग मतलब हो गया कि आपको स्टार्टिंग टेस्टिंग नहीं करा। देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि आप पहले फेज से टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपके जब तक 3 फेजेस कंप्लीट नहीं होंगे, देखिए टेस्टिंग वाला कौन सा फेज है इसमें, चौथा, तो चौथे फेज पे आप तभी पहुंचोगे तब आपके 3 फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेट हो जाती है टेस्टिंग। कहते हैं ना कि मतलब जब तक 3 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक चौथे पे नहीं पहुंचोगे, और चौथे पे नहीं पहुंचोगे तो भाई टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो लेट टेस्टिंग है इसमें, ठीक है। अब देखिए लेट टेस्टिंग इसमें डिसएडवांटेज क्यों बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो कि लेट नहीं करते हैं, वो मतलब क्या स्टार्ट से टेस्टिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब तीसरा क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि ये सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए है, किसके लिए, स्मॉल के लिए। आप लार्ज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये सोचो कि लार्ज के लिए यूज कर लें तो आप लार्ज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर है भाई, आप लार्ज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे कि हाई रिस्क और अनसर्टेनली, ठीक है। देखिए इसमें हाई रिस्क रहता है। रिस्क क्यों रहता है कि इफ रिक्वायरमेंट, और मान चलिए एक बार रिक्वायरमेंट आर मिस अंडरस्टूड, अगर आपने कोई भी रिक्वायरमेंट एक बार मिस कर दी या आप नहीं समझ पाए तो होल प्रोजेक्ट में भी फेल, पूरा पेज, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। क्यों हो सकता है, मान चलिए स्टार्टिंग में ही आपने रिक्वायरमेंट सेट करते समय आपने कोई कमी छोड़ दी और आप दूसरे फेज पे जा चुके हो। भाई पहला फेज रिक्वायरमेंट था, आपने कुछ बनाया और आपने उसमें कोई कमी छोड़ दी और आप दूसरे फेज पे जा चुके हो, तो आप दूसरे से पहले पे तो आ नहीं सकते। तो वो जो गलती हुई वो आपकी आखिर तक चली जाएगी। क्या होगा, पहली गलती दूसरे फेज पहुंच गई, दूसरे पे तीसरे जाओ तब भी वही गलती रहेगी। तो इस तरह से होगा, आपका धीरे 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 गलती गलती बढ़ती चली जाएगी, और आप क्या करोगे आगे चल के, आपका जब टेस्टिंग होगी तो आपका पूरा पूरा सॉफ्टवेयर फेल होने की, या मान चलिए मार्केट में रिलीज कर दिया आपने, तो वहां पर फेल होने की संभावना बढ़ जाती है,
ये तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्यों है? क्योंकि भाई जो सारे फेजेस पहले कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अगर आपने स्टार्टिंग में गलत करे तो फिर आपकी उसी अकॉर्डिंग क्या है, सारा सॉफ्टवेयर गलत हो जाएगा। पांचवा क्या है भाई इसमें, नो वर्किंग सॉफ्टवेयर अंटिल लेट। बिल्कुल भाई, चलो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल ओनली एट द एंड। लेट का मतलब वही हो गया भाई कि आपका जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो आपको लेट मिलता है। लेट का मतलब ये है कि जब तक आपके 5 फेसेस जो हैं, ठीक है, कौन कौन से, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, टेस्ट, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, सॉरी मतलब हाँ सॉरी डेवलपिंग, ठीक है, कोडिंग करते हैं इसमें, टेस्टिंग और आपकी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। जब तक डिप्लॉय नहीं होगा तब तक आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके ये कुछ फेसेस जो हैं ये चीज कंपलसरी है, तो उसके बाद ये आप एंड में मिलता है, ठीक है, एंड में, ठीक है। हालांकि देखिए अब में एंड में क्यों मिल रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो कि आपको शुरू से यूज करना बता देते हैं, जैसे इंक्रीमेंट है, ठीक है। इंक्रीमेंटल एक मॉडल है, वो क्या करता है, वो आपके सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल बनाकर तुरंत मार्केट में लॉन्च कर देता है। होता है ना, एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे बाकी मॉड्यूल बनाता है। तो क्या कर दिया इसने, स्टार्टिंग से ही वर्किंग में डाल दिया, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक वाटरफॉल मॉडल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपना दूसरा मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ठीक है। 5 मॉडल है भाई, फटाफट देखते हैं। और देखिए सभी मॉडल्स को मैं खूब अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 5 ही मॉडल है भाई, ध्यान से समझ लेना। 5 ही मॉडल है, 5 के सिवा आपको कोई दूसरा मॉडल नहीं पढ़ना है, छठा मॉडल कोई नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपके इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर का आएगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना 5 नंबर का आएगा। और देखिए डायग्राम आपको समझाना है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है 2 मॉडल पूछ ले, आप मान के चलिए, अगर इस चैप्टर में से अगर 2 क्वेश्चन अगर पूछ लिए, तो 2 मॉडल अगर पूछ लिए तो ये मान चलिए 10 नंबर का आपका यहीं से आ गया, ठीक है। तो 5 ही मॉडल पढ़ने, 5 में से हो सकता है 2 मॉडल ही पूछ रहे आपसे। चलिए दूसरा पढ़ते भाई, आई थिंक मुझे लग रहा है वाटर फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा आपका। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है भाई, चलिए बात करते हैं। तो प्रोटोटाइप मॉडल, देखिए प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं, प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको घबराना नहीं है अगर एग्जाम में आता है। द प्रोटोटाइप मॉडल इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, बिल्कुल भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, बिल्कुल बात है। इन विच, जिसमें क्या होता है कि एक वर्किंग मॉडल, वर्किंग मतलब होता है प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब वर्किंग मतलब प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, ऑफ द सिस्टम इज डेवलप किया जाता है टू अंडरस्टैंड समझने के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड गेट फीडबैक बिफोर डेवलपिंग द फाइनल सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से समझना, देखिए हर मॉडल क्या है, हर मॉडल की कुछ खासियत होती है, ठीक है। कहते हैं ना आप इतने मॉडल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हर मॉडल में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज है, ठीक है, कुछ ना कुछ खासियत है, तो वही चीज को हमें देखना है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, किसने क्या बोला कि वाटरफॉल सॉरी प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसके अंदर क्या होता है, वर्किंग, जिसमें मतलब इसमें वर्किंग मॉडल होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ऑफ द सिस्टम इज डेवलप किया जाता है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर फीडबैक, फीडबैक मीन्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिर मतलब फीडबैक लेने के लिए बिफोर डेवलपिंग द फाइनल प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या करते हैं भाई, देखिए मैं समझाता हूँ इसमें क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं भाई कि एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक्चुअल जो बनाना होता है उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक डमी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। डमी का मतलब क्या हो गया, एक डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, जो क्या होता है एक असली सॉफ्टवेयर का एक डुप्लीकेट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब इसका क्यों बना रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जैसे मान चलिए कि एक्चुअल चीज बनाने से पहले हम कोई डुप्लीकेट चीज बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, चेक करने के लिए। मान चलिए आपकी कोई बड़ी चीज थी तो आपने कर लिया उसको छोटा सा कोई उसका एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया, ठीक है, मतलब उसका भ्रम, भ्रम का मतलब हो गया डुप्लीकेट तैयार कर लिया, उसकी तरह एक छोटा सा मॉडल तैयार कर लिया और आप उसको यूज करके देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखिए क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अगर प्रोटोटाइपिंग मॉडल का इस्तेमाल कर रही है तो कंपनी क्या करेगी इसमें कि जो एक्चुअल कस्टमर जो बोला है कि जो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको बनाने से पहले उसी की तरह एक डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाएगी, ठीक है, एक डमी सॉफ्टवेयर बनाएगी जिसे हम प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं, मतलब प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो जो वर्किंग होगा, क्या होगा, वर्किंग होगा, उसको बनाकर कस्टमर को दिखाएगी और कहेगी कि भाई आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद ऐसा लगेगा, क्या लगेगा कि आपका जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो बनने के बाद आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का दिखेगा। क्या आप इस सारी रिक्वायरमेंट से जो हमने जो बनाई है, क्या इससे आप संतुष्ट हो, क्या आप तैयार हो, ठीक है। अगर वो कस्टमर कहता है कि हाँ भाई आपने जो डमी जो डुप्लीकेट दिखाया है, हाँ बिल्कुल ये सारी चीजें बिल्कुल सही है, ठीक है, आप ऐसा बना दीजिए, बिल्कुल सही है ये। तो इससे क्या होता है, इससे भाई कस्टमर की फीडबैक मिल जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसी के मॉडल उसी के तरह
क्या बनाते हैं, अपना एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना देते हैं। हो गया भाई, कहने मतलब जो हो गया कि एक डुप्लीकेट तैयार किया गया पहले एक्चुअल का, डुप्लीकेट को कस्टमर को दिखाया गया, कस्टमर ने फीडबैक दिया, अगर कस्टमर कहता है कि नहीं नहीं इसमें चीज कमी है तो उसको वहीं चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कहता है कि सही है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर बना दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये समझिए कि नक्शा बना दिया पूरा। ठीक है, कहते हैं ना जैसे आप देखते हो भाई, आपने देखा होगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनका पहले एक छोटा सा टेबल पर क्या बनाते हैं, मतलब एक पूरा छोटा सा नक्शा बनाते हैं, जिसमें आपको छोटी सी बिल्डिंग दिखाई देगी, पार्किंग दिखाई देगी आपको। ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, रोड दिखाई देंगे। तो क्या है, वो एक पूरी जो बिल्डिंग बनने वाली है उसका छोटा सा एक नक्शा है। ठीक है, एक पूरा डायग्राम है, एक पूरा पूरा इन्वायरमेंट दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, छोटा छोटा बना बना के देखा, छोटी छोटी चीजें देखते हैं, तो वही चीज है। तो क्या ना मतलब हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल एक सॉफ्टवेयर विकसित मॉडल है, बिल्कुल भाई। अंतिम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, अंतिम मतलब एक्चुअल बनाने से पहले सिस्टम का एक कार्यशील नमूना, ठीक है ना, नमूना तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं, तैयार किया जाता है ताकि ग्राहक की आवश्यकताओं को समझा जा सके और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके, ताकि हम कस्टमर से फीडबैक ले सकें, भाई देखिए इस तरह से बनेगा, क्या आप तैयार हो या नहीं। ठीक है, आई थिंक लग रहा है आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए इसका मॉडल क्या होगा, HDLC का मॉडल क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो डायग्राम है वो सारे डायग्राम इंपोर्टेंट है भाई, आपको सारे डायग्राम बनाकर आने, जितने भी डायग्राम बता रहा हूँ सारे डायग्राम बनाने। तो HDLC फेसेस प्रोटोटाइप मॉडल्स करवाते हैं, तो सबसे पहला फेस होगा आपका क्या, ये जैसे पहला फेस होगा आपका रिक्वायरमेंट, क्या होगा भाई, सबसे पहला फेस होगा आपका रिक्वायरमेंट, इसमें करोगे सारी रिक्वायरमेंट चेक करोगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं सारी रिक्वायरमेंट में चेक करोगे। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका दूसरा, वो होता है डिजाइन, कहते हैं ना। देखिए अब देखिए इसमें कुछ फेसेस क्या है, आपको सेम टू सेम दिखाई देंगे, क्या देंगे, सेम टू सेम दिखाई देंगे। जैसे आपको देखिए रिक्वायरमेंट है इसमें, तो आपने देखा होगा वाटरफॉल में भी क्या रिक्वायरमेंट था। ठीक है, बिल्कुल भाई, रिक्वायरमेंट तो होती है, हर सॉफ्टवेयर में होगी रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग भी हर सॉफ्टवेयर में होगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग डिजाइन करना तो जरूरी है। तो अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, आपने डिजाइन तैयार कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो वाटरफॉल में हम क्या कर रहे थे, डिजाइन के बाद तुरंत उसकी कोडिंग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डेवलप है, ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तैयार कर दिया था हमने 20, क्या कर दिया था, तो यहाँ से यहाँ आते हमने क्या कर दिया था, वाटरफॉल में स्टार्ट कर दिया, रिक्वायरमेंट चेक किया, डिजाइन बना दिया और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने डिजाइन तैयार किया, डिजाइन तैयार करके आप क्या कर रहे हैं, तीसरा ये हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, तुरंत क्या किया, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया। ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब एक डुप्लीकेट, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक डुप्लीकेट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में मतलब एक नमूना तैयार कर रहे हैं एक्चुअल सॉफ्टवेयर की तरह। ठीक है, डेवलप करने से पहले हमने तैयार किया, तैयार करके हम तुरंत तुरंत हमने कस्टमर को दिखाया, क्या किया, कस्टमर को हमने क्या किया भाई, दिखाया। ठीक है, हमने क्या किया, डिजाइन तैयार कर लिया, डिजाइन के अकॉर्डिंग एक डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, जो एक्चुअल नहीं है भाई, एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ क्या है, डुप्लीकेट है, नमूना है। ठीक है, उसको बनाकर हमने कस्टमर को दिखाया, कि भाई कस्टमर को दिखाया और कस्टमर से पूछा कि भाई देखिए क्या ये सही है, क्या आपका सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर बनने के बाद कैसा लगेगा, क्या आप इससे संतुष्ट हो भाई, क्या आप इससे संतुष्ट हो। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर कस्टमर कहता है कि हाँ भाई आपने सही बनाया एकदम, ठीक है, आप अगर मेरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद अगर ऐसा दिखेगा तो सही है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो आप तुरंत यहाँ पर चले जाओगे। ठीक है, अगर उसने अप्रूवल दे दिया, उसने कह दिया कि हाँ भाई सही है, तो कस्टमर का अप्रूवल मिलते ही क्या करोगे, आप तुरंत यहाँ पर आओगे, तुरंत अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, इसमें डिजाइन किया और डुप्लीकेट बनाया, चेक कराया, उसने पास कर दिया, तो तुरंत आपने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर उसने ये कह दिया कि नहीं भाई इसमें कमी है, तो फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ पर ये पांचवा फीस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चौथे से पांचवा ये भी आ सकता है। ठीक है, पांचवा ये भी हो सकता है, पांचवा ये भी हो सकता है। अगर उसने कमी निकाल दिया, तो कमी निकालने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर आ जाओगे, तो पांचवा फेज से भी बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, अब देखिए इसको पांचवा फेज कह सकते हैं। ठीक है, पांचवा कह सकते हैं, इसको पांचवा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पांचवा हमारा ये भी हो सकता है, अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो पांचवा ये भी हो सकता है। अप्रूवल नहीं दिया तो फिर क्या होगा, फिर आप उसको रिव्यू तैयार करोगे, रिफाइन करोगे, क्या करो, रिफाइन मतलब उसका डुप्लीकेट फिर से तैयार करोगे। क्या करोगे, उसको पहले तो उसमें सारी चीजें देखोगे कि कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको डिजाइन करोगे, भाई फिर से डिजाइन करोगे। ठीक है ना, फिर से डिजाइन करोगे, अब फिर से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा डिजाइन देखोगे उसमें। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, फिर आप क्या भाई, देखिए डिजाइन चेंज करनी पड़ेगी ना। अब देखिए रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो जाएगी, रिव्यू आप उससे ले रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, आप क्या करोगे, फिर उसका डिजाइन भी बनाओगे दोबारा। जब दोबारा डिजाइन बनेगा तो फिर क्या करोगे, आपको उस डिजाइन के अकॉर्डिंग फिर से आप एक डुप्लीकेट तैयार करोगे। ठीक है, कहना मतलब आप अपडेट कर दिया, आपने क्या कर दिया,
कुछ डुप्लीकेट में अपडेट कर दिया। अब अपडेट होने के बाद क्या है भाई, अपडेट होने के बाद क्या, आपने फिर से अप्रूवल लिया भाई, फिर से अप्रूवल लिया भाई, यहाँ से आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ से फिर आप फिर आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लूप तैयार हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर एक लूप बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक लूप बन जाता है कि अगर जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देगा तब तक आप क्या करोगे, इस लूप में घूमते रहोगे, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि हाँ भाई अप्रूवल दे दिया, कहाँ सही है भाई आप, ठीक है, सॉफ्टवेयर एकदम सही है, ऐसा आप बना सकते हो, तो फिर आप क्या करोगे, तुरंत अपनी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर दोगे। तो पांचवा आपका ये भी बन सकता है, तो फेस जो है आपका पांचवा फेस ये भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना, पांचवा फेस आपका ये भी बन सकता है, और पांचवा आपका ये भी बन सकता है, ये दोनों पांचवा हो सकते हैं। अगर उसने मना कर दिया, अगर उसने अप्रूवल नहीं दिया तो आपका पांचवा फेज ये होगा, फिर आपका ये लूप लूप बन जाएगा आपका यहाँ पर। अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो आपका पांचवा ये बन जाएगा, 6 ये बन जाएगा, और 7 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो अप्रूवल दे दिया उसने, तो भाई आप क्या करोगे, डेवलप कर दोगे उसको, डेवलप कर टेस्ट करोगे, टेस्ट रिलीज कर दोगे, सिंपल है भाई। रिलीज मतलब डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है, जैसे सिंपल थे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि रिक्वायरमेंट हमारा वाटरफॉल मॉडल में था, डिजाइन भी था, डेवलपमेंट भी था, टेस्टिंग भी था, रिलीज भी था, तो ये तो सेम टू सेम है। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल में क्या चीज आ गया, बीच में ये चीज आ गई बस, ठीक है, ये चीज क्रिएट हो गई जिसमें हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है, अप्रूवल ले रहे हैं। तो यही चीज क्या होगी, इसमें अपडेट होगी। तो वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है, बट इसमें ये सारी चीज क्या होगी, लूप क्रिएट हो गया। क्लियर। अब देखिए इन सबको फेजेस को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ भाई, तो रिक्वायरमेंट तो भाई क्लियर है भाई, अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। और देखिए हर कस्टमर, देखिए हर मॉडल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम सेम होती है। रिक्वायरमेंट और डिजाइन आपकी डेफिनेशन सेम लिख सकते हो, ठीक है, सब में, जितने भी वाटरफॉल मॉडल होंगे सब में आप रिक्वायरमेंट और डिजाइन वाला जो सॉरी आप सेम भी लिख सकते हो, जो सिर्फ से भी करते हैं। जैसे बात करूँ दिस, इन दिस फेज भी, इन दिस फेज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर कलेक्ट, बिल्कुल भाई सीधा वही, देखिए रिक्वायरमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट भी कलेक्ट की जाएंगी। तो हम द कस्टमर, अब देख कस्टमर से ही तो लेंगे रिक्वायरमेंट भाई, कस्टमर से ही तो पूछेंगे कस्टमर को क्या चाहिए, क्या बनवाना है उसको, क्या इसकी रिक्वायरमेंट, तो किससे पूछेंगे, कस्टमर से पूछेंगे। ओनली हाई लेवल रिक्वायरमेंट आज गैदर, हमें क्या करना है, जितनी भी हाई लेवल का मतलब हो गया जितनी भी रिक्वायरमेंट जरूरी है सिर्फ उन्हीं को इकट्ठा करना है, नॉट डिटेल्स, ठीक है, नॉट डिटेल्स स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेस मतलब नॉट डिटेल मतलब डिटेल नहीं लेना है, बस आपको हाई लेवल लेना है, ठीक है। तो इस चरण में ग्राहक से सिस्टम की मूल आवश्यकताओं का एक करते की जाती है, यहाँ पर जहाँ केवल सामान्य आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सामान्य आवश्यकताओं पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हम अभी भी देखिए एक चीज आपको देखनी है यहाँ पर, कि मैंने जब आपको उसमें वो पढ़ाया, वाटरफॉल में पढ़ाया, तो उसमें रिक्वायरमेंट में साफ लिखा हुआ था कि आपकी रिक्वायरमेंट, देखिए रिक्वायरमेंट आपके वाटरफॉल में क्या होता है, पहला फेस है, तो वो पहला फेस, और वो क्या कहता है, वो ये कहता है वाटरफॉल मॉडल कि सारे फेस आपके कंप्लीट होने चाहिए, तो वहां पर आप सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी सारी रिक्वायरमेंट का काम फाइनल नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने अप्रूवल दिया, तो हो सकता है रिक्वायरमेंट बाद में चेंज भी हो सकती है, यहाँ पर चेंज हो सकती है, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर चेंज हो सकती है आपकी, पर वाटरफॉल मोड में कोई रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी, वो सिक्वेंसली है, वो लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ठीक है। आपने देखा ना अभी कस्टमर ने अप्रूवल लिया, कस्टमर ने मना कर दिया, अब जब कस्टमर मना कर देगा तो भाई उसकी रिक्वायरमेंट फिर से चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे ना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट सिर्फ वही ली जा रही है जो जरूरी है, विस्तृत जानकारी नहीं ली जाती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बाद में चेंज हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, डिजाइन, ठीक है, सीधा सा भाई, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, इन देखिए इसमें क्या था ना, इनिशियल डिजाइन तैयार करोगे ऑफ द सिस्टम, और इज क्रिएटेड, है ना, क्रिएट करोगे, और इट फोकस ओनली, इस फोकस मेनली ऑन यूजर्स इंटरफेस, बिल्कुल यूजर के इंटरफेस डिपेंड करेगा, और बेसिक सिस्टम फ्लो जो भी होगा वो सारी चीजें, मतलब क्या मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सीधा सा भाई। चलिए ये हो गया भाई, अब बात करते हैं तीसरा। अब देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है, देखिए जैसे कि आपके डायग्राम में था, आपके डायग्राम में था कि ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए प्रोटोटाइप में क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें देखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं भाई, प्रोटोटाइपिंग क्या कर रहे हैं तीसरे पेज में, कि एक वर्किंग मॉडल क्या कर रहे हैं, वर्किंग मॉडल या कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम, देखिए सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसका इज डेवलप, हम डेवलप करते हैं, और दिस प्रोटोटाइप इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट, क्या भाई, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर नहीं है, जो हमारा बनने वाला है लास्ट में वो नहीं है, ये उसी की तरह क्या है, एक डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इट इज क्रिएटेड टू हेल्प कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, तो इसको क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर की
अंडरस्टैंडिंग, हेल्प लेने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए, ताकि कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो सके। और हाउ द सिस्टम विल वर्क, कि सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो होता है ना, जैसे आपने अगर देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लांट बनते हैं, तो प्लांट बनने से पहले जितनी सारी मशीनें काम करती हैं, उस मशीन का छोटा छोटा एक छोटी छोटी मशीन बनाई जाती है, ठीक है, जो टेबल पे आ जाती है। तो वहीं से उनकी वर्किंग दिखाई जाती है कि इस मशीन ऐसे चलेगी, ठीक है, ये ऐसे काम करेगी, तो वो सारी चीजें। तो वही चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या, ठीक है। और सिस्टम का एक कार्यशील नमूना नमूना तैयार, मतलब बनाया जाता है। और ये अंतिम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये ध्यान देना आपको, अंतिम सॉफ्टवेयर नहीं है ये, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ग्राहकों के सिस्टम समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो डुप्लीकेट बनाया गया है। आप डुप्लीकेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कस्टमर इवोल्यूशन, ठीक है, देखिए कस्टमर इवोल्यूशन मतलब वही हो गया, इसके बाद कस्टमर का इवोल्यूशन आएगा, मतलब कस्टमर इवोल्यूट करेगा इसको, ठीक है। तो दिस प्रोटोटाइपिंग शो करता है द कस्टमर, कस्टमर को शो किया जाएगा। और द कस्टमर इवेल्युएट करेगा, क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा मतलब देखेगा इसको, ठीक है, वो क्या करेगा, देखेगा, एंड और प्रोवाइड करेगा फीडबैक, और फीडबैक प्रोवाइड, देखिए फीडबैक भी देगा, सजेशन भी देगा, और एंड आइडेंटिफाई मिसिंग रिक्वायरमेंट, अगर उसको लगेगा, अगर उसको लगता है कस्टमर को कि भाई इसमें ये चीज़ें मिसिंग है, इसको डालिए, या अपनी सजेशन भी दे सकता है कि हाँ भाई ये आपने अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गलत है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, या फीडबैक करना देगा। तो वही चीज़ अभी क्या ले रहा है, अप्रूवल के लिए कस्टमर को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप ग्राहक को दिखाया जाता है, और ग्राहक इसका मूल्यांकन करता है, और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव नई आवश्यकताओं को बताता है। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू, ठीक है। अब देखिए रिव्यू कब आएगा, रिव्यू जब आएगा जब वो उसको फीडबैक क्या कर देगा, गलत बता देगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फीडबैक, क्या अब ये कैसे बनेगा, बेस्ड ऑन फीडबैक, अगर उसने फीडबैक दिया है, अगर उसने कहा है कि अभी नई सजेशन दिया है, या उसने कहा है कि नई चीज जोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आएगा। द प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप इज रिव्यू, तो दोबारा से क्या होगा, उस प्रोटोटाइप जो है, मतलब डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जो है, उसको दोबारा से देखा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, और नेसेसरी चेंज किए जाएंगे उसमें, आर द मेड टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करा जाएगा, उसको फिर से दोबारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो ग्राहक की प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रोटोटाइप की समीक्षा की जाती है, और उन्हें बेहतर बनाया जाता है, आवश्यकता सुधार किया जाता है, ये किए जाते हैं, कहने मतलब ये हो गया। बात करते हैं हम सिक्स, डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है भाई, अब देखिए डिजाइन का मतलब वही हो गया कि आप देखिए अब लूप में फंस गए, आप क्या करें लूप, आप देखिए इसमें इसके बाद डिजाइन आ गया, तो मतलब ये हो गया कि आपका जो था फेस, भाई ये फेस था, एक्चुअली रिक्वायरमेंट उसने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया, ठीक है, गलत दे दिया, मतलब रिव्यूज हुआ, उसने फीडबैक दे दिया, तो हम डिजाइन पे आ सकते हैं, डिजाइन से प्रोटोटाइप, देखिए ये लूप बन जाएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर यहाँ से देखा जाएगा कस्टमर अगर अप्रूवल देता है तो फिर बनाया जाएगा, नहीं तो फिर ये लूप में घूमता रहेगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, तुरंत क्या कर दिया जाएगा, उसको फिर डिजाइन कर दिया जाएगा, मतलब डेवलप किया जाएगा। तो आफ्टर रिफाइनमेंट, ठीक है, रिफाइनमेंट डिजाइन इज अपडेटेड, बिल्कुल भाई, डिजाइन अपडेट किया जाएगा रिव्यू के बाद, ठीक है, रिफाइन के बाद। और दिस लूप, और ये लूप चलेगा, देखिए ये लूप चलेगा क्या, ये लूप चलेगा डिजाइन में, प्रोटोटाइप में, वैल्यूएशन में, ठीक है, इवेल्युएशन में, जो इवेल्युएशन कर रहे हैं कस्टमर इवेल्युएशन, और रिव्यू में, ठीक है, रिव्यू मतलब वही रिव्यू में। तो ये लूप बन सकता है, तो कंटिन्यूसली अंटिल द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, बिल्कुल भाई, ये लूप बन सकता है, डिजाइन से प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से इवेल्युएशन, इवेल्युएशन रिव्यू, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है, ठीक है। तो सुधार के बाद डिजाइन को अपडेट किया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक ग्राहक मतलब कस्टमर संतुष्ट ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये घूमती रहेगी। अगर मान चलिए कस्टमर संतुष्ट हो जाता है, अप्रूवल दे देता है, क्या कहता है, अप्रूवल दे देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो सारे जो फेसेस हैं, कितने कितने फेसेस बन रहे हैं यहाँ पर भाई, 8 10, तो ये 10 बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10 में मैंने तोड़ दिए हैं, और तो ये मत कहना देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कितने बना दिए थे भाई, यहाँ पर नाम कितने दे दिए थे मैंने, नाम की अगर बात करूँ, देखिए इसमें अगर देखना चाहें आप, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 6 7 8 9 10, ठीक है, देखिए 10 एक और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबको में और एक चीज जोड़ दी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से, चलिए तो ये हो गया भाई। और बात करते हैं आठवां, ठीक है, आठवां, ठीक है, हाँ। तो सातवां का कस्टमर अप्रूवल, सीधे सा भाई, वंस कस्टमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हो जाएगा विद प्रोटोटाइप, तो फाइनल अप्रूवल इज गिवन टू स्टार्ट एक्चुअल सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर कस्टमर एक बार कह देता है हाँ सही है, तो फिर उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। ग्राहक जब ग्राहक प्रोटोटाइप को मतलब प्रोटोटाइप से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है,
तब अंतिम स्वीकृति दी जाती है और वास्तविक विकास शुरू होता है। नेक्स्ट क्या है, 8 क्या है, डेवलपमेंट कोडिंग। ठीक है, क्या है डेवलपमेंट कोडिंग, तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग और कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज डन अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भाई, डेवलपमेंट किया जाएगा, एक्चुअल कोडिंग की जाएगी, लेकिन कब, कस्टमर अप्रूवल देगा तब। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी भाई, टेस्टिंग होगी कि डेवलपमेंट सिस्टम जो है टेस्ट किया जाएगा, फाइंड की जाएगी एरर तो नहीं है कोई इसमें, या दिस इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर वर्किंग करेक्टली। भाई वर्किंग ही, देख वर्किंग ही तो है मेन चीज कि आपका टेस्ट क्या कर रहे हैं, टेस्ट हम वर्किंग चेक कर रहे हैं, एरर चेक कर रहे हैं, सारी चीजें हम करेक्टली देख रहे हैं। तो विकसित सिस्टम की जांच की जाती है ताकि त्रुटियां खोजकर उन्हें ठीक किया जा सके। क्या किया जाए, उन्हें ठीक किया जा सके। ठीक है, उसके बाद रिलीज कर देंगे मार्केट में, क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा कंप्लीट, सीधा सा। आफ्टर टेस्टिंग फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर, देखिए डिलीवर कर दिया है कस्टमर को अब फॉर एक्चुअल यूज के लिए। अब कस्टमर जो है उसको अब मार्केट में रिलीज कर सकता है, जो भी करना चाहिए, मतलब यूजर्स को यूज करने के लिए वो मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 फेसेस। ठीक है, अब चलिए इसके एडवांटेज देख लेते हैं भाई, इसके फायदे भी देख लेते हैं। पहला फायदा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। बिल्कुल भाई, पहला हो गया तो प्रोटोटाइप हेल्प करता है यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिस्टम के, सो रिक्वायरमेंट बिकम क्लियर। बिल्कुल देखिए, रिक्वायरमेंट बिकम क्लियर क्यों हो जाती है इसमें, क्यों, क्योंकि भाई कस्टमर से बार बार हम उससे अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, अप्रूवल से क्या होगा, सारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है। तो प्रोटोटाइप से उपयोगकर्ता की को सिस्टम समझने में आता है और जैसे रिक्वायरमेंट स्पष्ट होती है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है यहाँ पर कि अर्ली यूजर फीडबैक, हमें यूजर का फीडबैक पहले ही मिल जाता है। कहते हैं ना, जब देखिए अब उसमें जो था वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जब मार्केट में रिलीज होगा तभी आपको पता चलेगा फीडबैक के बारे में, पहले फीडबैक के बारे में नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही पता चल रहा है, मतलब आपका कस्टमर फीडबैक पता चल गया आपके सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डिजाइन करने से पहले ही। तो इसमें क्या, अर्ली यूजर फीडबैक। ठीक है, तो यूजर कैन गिव द फीडबैक एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से पहले ही, ठीक है, कोडिंग से पहले क्या है वो अपना फीडबैक दे सकता है। तो डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में ही उपयोगकर्ता, ठीक है, उपयोगकर्ता फीडबैक दे सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, वो फीडबैक दे सकता है। जरा क्लियर है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, रिड्यूस रिक्वायरमेंट एरर। क्या है, रिड्यूस रिक्वायरमेंट एरर। बिल्कुल भाई, रिड्यूस की जाती है रिक्वायरमेंट एरर्स। एरर्स का मतलब जैसे मान चलिए बाद में ऐसा हो कस्टमर ये कह रहे ये कमी रह गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस। बिल्कुल, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लियर कर दी जाती है, क्योंकि हम पहले ही देख लेते हैं सारी चीजें, ठीक है, तो फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट क्या है, इजी टू डिटेक्ट मिसिंग फीचर्स। बिल्कुल भाई, सारे मिसिंग फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर को बार बार हम फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर बार बार देख सकता है कि उसमें अगर कोई कमी है, कोई मिसिंग है या कुछ भी है, तो वो पहले ही पता चल जाती है हमें। ठीक है, और पांचवा क्या है भाई, बेटर यूजर सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल भाई, देखिए इसमें यूजर का सेटिस्फेक्शन तो है ही, प्रोटोटाइप जो है वो सबसे मेन चीज है, यूजर का फीडबैक, फीडबैक मीन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें प्रोटोटाइप मॉडल को जाना ही किसी की वजह से जाता है, सेटिस्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्लोजली मैच यूजर एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल भाई, यूजर की एक्सपेक्टेशन जो होती है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग मैच करता है ये। बिल्कुल। सिक्स क्या है, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देखिए इसमें आएगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जबकि वाटरफॉल मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना आपको। बेस्ट सूटेड व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर, जहाँ अनक्लियर हो और कॉम्प्लेक्स हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं भाई, पहला क्या भाई, इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट। अब कहेंगे भाई ये तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया इसका। ठीक है, अब कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बस देखिए, कॉस्ट इंक्रीज क्यों नहीं होगी भाई, अब मान चलिए कस्टमर का अप्रूवल ले रहे हैं बार बार, बार बार उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, बार बार उसको कस्टमर को दिखा रहे हैं, तो इसको बार बार जब लूप में फंस जाते हैं, डिजाइन कर लिया, प्रोटोटाइप कर लिया, फिर अप्रूवल नहीं हुआ तो फिर रिव्यू, तो इसमें आपका कॉस्ट लग सकता है, दिन कॉस्ट तो लगेगा ना। मान चलिए कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं भाई, तो 10 लोग काम कर रहे हैं, अब 10 लोगों को बार बार आप उसी सॉफ्टवेयर को बार बार रिव्यू करने के लिए देते रहोगे, तो एम्प्लॉय तो काम करते रहेंगे, लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी भी तो देनी है। मान चलिए एक महीने में, मतलब 2 महीने से एक ही सॉफ्टवेयर को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, बार बार प्रोटोटाइप चेक कर रहे हैं, बार बार कस्टमर अप्रूवल ले रहे हैं, तो कस्टमर जो हमारे एम्प्लॉय है उनकी तो 2 महीने की सैलरी हो गई, तो ये तो कॉस्ट लग गया ना। तो वही चीज क्या है, वही चीज फिर आपके कस्टमर पर भी लगती है। तो कस्टमर से अगर अप्रूवल लिया है सर्टिफिकेट, तो फिर वो कस्टमर से भी पैसा लिया जाता है उतना ही, तो ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है इससे, ये इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट, जो इस पर जो प्रोटोटाइप मॉडल है इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग प्रोटोटाइप इंक्रीज द ओवरऑल
कॉस्ट। बिल्कुल, आप बार बार प्रोटोटाइप बनाओ तो वहाँ से आपका बार बार टाइम भी जाएगा और कॉस्ट भी जाएगा। देखिए टाइम कंज्यूमिंग आगे, देखिए वही चीज़ आएगी, टाइम लग रहा है ना, बार बार टाइम लग रहा है, बार बार आप कस्टमर कहता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, फिर आपने बनाया, कस्टमर ने कहा नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं है, तो आपने फिर बनाया, तो वही चीज़ क्या बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीटेड मॉडिफिकेशन इंक्रीज करता है डेवलपमेंट टाइम, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, क्यों? क्योंकि फोकस प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप पे फोकस करता है। आप जो रिक्वायरमेंट जो फेस था उसमें आप जो प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो उसमें सारी चीजें क्लियर नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप बार बार कस्टमर से फीडबैक लोगे। आपने अगर मान चलो पहले लिख भी लेते हो, तो अगर पता चला कस्टमर से पूछा, कस्टमर ने मना कर दिया, तो फिर तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल का यहाँ पर कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्रोटोटाइप पे फोकस करता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है डुप्लीकेट जो नमूना तैयार कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि कस्टमर जो अप्रूवल देगा वो उसी के अकॉर्डिंग देगा। अगर वो अच्छा बना होगा कस्टमर कहेगा, अगर गलत बना होगा तो फिर वहां पर वही वही चीज है कि वहां पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ प्रोजेक्ट फाइल का ज्यादा रोल नहीं है, और मे रिड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। चौथा क्या है भाई? चौथा है कि यूजर कंफ्यूजन। बिल्कुल भाई, यूजर कंफ्यूजन भी होता है। मान चलिए कस्टमर को बार बार आप चेक कर करके दिखा रहे हो, तो फिर कहते हैं ना कि मान चलिए आपको जैसे मान चलिए आप कहीं मॉल में जाते हैं और आपको एक तरह की 10 शर्ट दिखा दी जाए क्वालिटी में अलग अलग, ठीक है, या मान चलिए 10 डिजाइनिंग शर्ट दिखा दी जाए, फिर आप भी सोचते हो कि कौन सी खरीदें कौन सी ना खरीदें, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन भी रहता है। ये कहते हैं ना कि गन्ने की खेती में जाओगे तो वहां पर आपको हर गन्ना मोटा ही लगेगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा अंदर जाओगे तो फिर और अच्छे लगेंगे। तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वही चीज़ है, अगर मान चलिए आप बार बार कस्टमर से पूछ रहे हो देखिए ये सही है, उसने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं है, फिर आपने दिखाया कि ये सही है, तो वो कस्टमर ही वहाँ पर कंफ्यूज होता है कि अरे नहीं इससे तो पहला वाला ही ठीक था, ठीक है, होता है ना कि इससे तो यार पहला वाला ही ठीक था, इससे तो इसमें क्या बना दिया, अरे इसको चेंज कर दो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ पर। तो यूजर में थिंक द प्रोटोटाइप इज फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट से पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो उपयोगकर्ता यूजकर्ता को भी फाइनल प्रोडक्ट समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता को ही, क्योंकि कस्टमर ही क्या कर रहा है वहाँ पर रीड कर रहा है, मतलब बता रहा है। पुअर डिजाइन क्वालिटी बोले, डिजाइन पुअर तो हो जाएगी भाई, बार बार आप डिजाइनिंग चेंज करोगे तो क्या डिजाइनिंग पुअर नहीं रहेगी? देखिए स्टार्टिंग में जो डिजाइन तैयार की जाती है वो एकदम मतलब अच्छी की जाती है, लेकिन बाद में अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज की जाएगी, कहते हैं ना कि एक बार जैसे आप मान चलिए आपको कोई लैपटॉप ही है, मान चलिए सपोर्टर आपका लैपटॉप है, आप नया लैपटॉप खरीद के लाते हैं, ठीक है, और आपने चलाना स्टार्ट कर दिया, आपने 1 महीने चलाया और आपने देखा कि चलो इसको एक बार खोल के देख लेते हैं, या मान चलिए कोई भी एक कमी आ गई तो आपने क्या कर दिया, कस्टमर सर्विस सेंटर को ले गए और एक बार वो खुल गया, एक बार खुल गया, सही कर दिया। तो कहते हैं ना कि एक बार अगर सॉफ्ट कंप्यूटर आपका खुल गया, एक बार आपके कंप्यूटर की रिपेयर हो गई, तो वो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फिर रिपेयर मांगे। कहते हैं ना कि एक बार कोई चीज खुल जाती है तो वो फिर मान चलो बार बार उसको खुलने की आदत लग जाती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर भाई, कि अगर आप एक बार डिजाइन बनाना है बार बार डिजाइनिंग चेंज कर रहे हो, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, फिर हमें मतलब कहते हैं ना कि बार बार मान चलिए किसी चीज बार बार चेंज कर रहे हो, तो भाई कितनी ज्यादा चेंज करोगे उतनी उसकी क्वालिटी गिरती है, ठीक है। डिजाइन की उतनी क्वालिटी क्या होती है, गिरती है, डिजाइन पर वहां पर बड़ी नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती है। तो क्विक फिक्स कैन लीड टू लीक वीक सिस्टम डिजाइन, तो ये वीक सिस्टम डिजाइन तैयार होते हैं हमारे, जल्दी जल्दी किए गए बदलाव से डिजाइन कमजोर हो जाती है। क्या मतलब हो गया, जल्दी जल्दी, मान चलिए बार बार आप कोई भी जल्दी जल्दी डिजाइन चेंज कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी आप जानते हो कि एक कोई चीज अगर शांति से बनाई जाती है तो उसकी बात अलग होती है, अब बार बार किसी के कहने पर बार बार चेंज करोगे तो वहां पर वो डिजाइन पर कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज अगर है तो वहां पर सुटेबल नहीं है, ठीक है, लार्ज के लिए सही है लेकिन वेरी लार्ज के लिए सही नहीं है। तो हार्ड मैनेज टू लार्ज, क्योंकि देखिए लार्ज के लिए क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर मान चलिए बहुत बड़ा है तो उसके लिए तो भाई उसकी डिजाइनिंग तैयार करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसमें अगर बार बार आप डिजाइनिंग चेंज करोगे तो बहुत बड़े लार्ज वाले सॉफ्टवेयर में तो भाई फिर वहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी, क्या होगी, ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। कोई ऐसा डिजाइन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन में अगर आप कोई भी चेंजिंग करोगे तो वहाँ पर भाई दिक्कत होगी फिर, तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, अब आपके 2 मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, 3 और बचे हुए हैं अभी, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है। ये मॉडल क्या होता है, आई थिंक मुझे लग रहा है आपको दोनों मॉडल क्लियर हो गए होंगे, वाटरफॉल मॉडल भी और प्रोटोटाइप मॉडल भी, ठीक है। एग्जाम में आएंगे ध्यान रखना भाई, 5 में से ही कोई पूछेगा, ठीक है, 5 में से हो सकता है 2 भी पूछ सकता है, वो 2 पूछ लिए तो ये समझो 10 नंबर आप यहीं से बन गए, और इसमें लिखने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। चलिए
इवोल्यूशनरी मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है भाई? तो ये सॉफ्टवेयर मॉडल, बिल्कुल भाई ये सॉफ्टवेयर मॉडल है, ठीक है। इन विच देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हर सॉफ्टवेयर की ये देखना कौन सॉफ्टवेयर कैसे डिफरेंट हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। इन विच जिसमें क्या होता है कि सिस्टम सिस्टम इज डेवलप्ड इन स्मॉल इंक्रीमेंट, क्या कहा जाता है भाई? स्मॉल इंक्रीमेंट एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक until the final product is completed, ठीक है। क्या समझ में आया भाई इसमें? इसमें क्या है कि सिस्टम डेवलप किया जाता है इन स्मॉल इंक्रीमेंट। क्या स्मॉल इंक्रीमेंट? इसमें इंक्रीमेंट का मतलब जो हो गया कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको छोटे छोटे भाग में क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे भाग में मतलब मान चलिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके 10 मॉड्यूल ऐड करने हैं, 10 फंक्शनलिटी डालनी है। तो अगर हम इवोल्यूशनरी मॉडल का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम उस 10 में से पहले एक या दो क्या करेंगे? मॉडल तैयार करेंगे, छोटा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब पहले छोटा पार्ट बनाएंगे और छोटा पार्ट बनाकर तुरंत उसको कस्टमर को दे देंगे और कस्टमर उसको फीडबैक देगा, ठीक है। कहने मतलब ये होगा, जैसे आपने देखा होगा भाई, आपने देखे होंगे कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आप मार्केट में आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जब स्टार्टिंग में बने थे तो उसमें 2-4 ही फंक्शनलिटी थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐड कर दी गई है। तो वो काम करता है वहां पर इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल मॉडल काम करता है। उसमें क्या होता है, आपकी सपोर्ट मान चलिए आपकी एक सॉफ्टवेयर में 100 फंक्शनलिटी डालनी थी। तो अगर स्टार्टिंग में आपको देख रहे हैं, जैसे जैसे सपोर्ट मान चलिए, जैसे मैं बात करूँ, जैसे कि मान चलिए जैसे यूट्यूब की बात कर लेते भाई, ठीक है। तो यूट्यूब में पहले आप देखते थे रील का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले बहुत सिंपल था यूट्यूब चैनल भाई, सिंपल वीडियो चलती थी, उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे उसका अपडेट हो रहा है, ठीक है, फंक्शनलिटी ऐड हो रही है, अब आप रील भी देख सकते हो उस पर। तो रील वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया, ठीक, कहने का मतलब जो हो गया है कि आपके सॉफ्टवेयर में छोटे छोटे पार्ट को ऐड करते रहना है, ठीक है, ऐड करते रहना। तो मान चलिए आपके सॉफ्टवेयर, कहने का मतलब यही है भाई। अब देखिए आपका कस्टमर कहता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनवाना है और उसमें से सपोर्ट में 10 फंक्शनलिटी ऐड करानी है। तो 10 फंक्शनलिटी कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा। मान चलिए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको 1 साल लग गया 10 फंक्शनलिटी को ऐड करने में। तो 1 साल तो आपका बिजनेस बंद रहा, फिर 1 साल तो बिजनेस चलेगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी यूज करती है इवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक फंक्शनलिटी तैयार करके तुरंत कस्टमर को दे दिया जाएगा, कस्टमर तुरंत उसको मार्केट में रिलीज कर देता है और तुरंत उसका सॉफ्टवेयर यूज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो 1 साल बाद यूज होने वाला था वो अब आपका 1 महीने, सपोज मान चलिए एक मॉडल को, एक फंक्शनल को 1 महीने में तैयार कर दिया। तो 1 महीने तैयार करके तुरंत आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया और लोगों को पता भी चल गया। हालांकि सारी फंक्शनलिटी अभी उस सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है, बट उसमें जितनी भी ऐड की गई है वो तो प्रॉपर काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है भाई, ठीक है। मान चलिए 2 फंक्शनलिटी ऐड कर दी, तो 2 फंक्शनलिटी तो प्रॉपर काम कर रही है ना, तो यूजर क्या करेंगे, जब तक उन दो को यूज करेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें बाकी फंक्शनलिटी तीसरी ऐड कर दी, चौथी ऐड कर दी, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐड होता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट में हो गया, धीरे धीरे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं उसको। तो उस पर काम करता है इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है। अब इससे देखिए यूजर का फीडबैक भी मिलता है। मान चलिए 2 फंक्शनलिटी आपने ऐड कर दी और कस्टमर, जो रियल कस्टमर है जो यूज करते हैं, उससे फीडबैक भी आ रहा है, तो उसके आप धीरे धीरे उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी मॉडल एक सॉफ्टवेयर विकास मॉडल है जिसमें सिस्टम को छोटे छोटे चरणों में विकसित किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे छोटे छोटे चरणों में, छोटे छोटे चरणों का मतलब यही हो गया कि आप एक सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे भाग में डेवलप कर रहे हो, ठीक है। आपने एक छोटा पार्ट डेवलप कर दिया, तुरंत मार्केट में रिलीज कर दिया, ठीक है, सारे चीजें सेट करके। उसके बाद आपने एक छोटा सा मॉडल और तैयार किया, फिर उसमें आपने उसी में ऐड कर दिया, फिर आपने एक और मॉडल तैयार कर दिया, उसमें फिर आपने ऐड कर दिया। तो छोटे छोटे चरण में, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर एक बार एक साथ बनाकर लॉन्च करने से अच्छा हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे भागों में उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो गया, 1 साल बाद आने वाला सॉफ्टवेयर तुरंत मार्केट में लॉन्च हो गया और लोगों को पता भी चल गया। अब वो क्या है, धीरे लोग उसके बारे में जान भी रहे हैं और धीरे धीरे उसमें अपडेट भी हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा मॉडल माना जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंटल, जहाँ हमें इंक्रीमेंट की जरूरत होती है। हमें लगता है कि हमें पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ लॉन्च करने की बजाय हमें धीरे धीरे लॉन्च करना है, तो आप वहाँ पर इवोल्यूशनरी मॉडल यूज कर सकते हो, ठीक है। जबकि ये इवोल्यूशनरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ना तो आपके वाटरफॉल मॉडल में है और ना ही प्रोटोटाइप मॉडल में है, ठीक है। दोनों इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, दोनों नहीं करते हैं, दोनों क्या है, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल क्या कहते हैं,
पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ कंप्लीट करने के बाद ही मार्केट में लॉन्च करते हैं, जबकि ये क्या कहता है, ये पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं भाई, थोड़ा सा बना दो मार्केट में लॉन्च कर दो, बाकी हम धीरे धीरे उसमें ऐड करते रहेंगे। तो विकसित की जाती है और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर उसे लगातार बेहतर बनाया जाता है। बिल्कुल भाई, अब मान चलिए जो भी कस्टमर यूज करें तो उसके जो फीडबैक आए उसके तहत हम उसको बेहतर ही बनाते रहेंगे। और जब 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 तक अंतिम सॉफ्टवेयर तैयार ना किया जाए, और देखिए अंतिम सॉफ्टवेयर का मतलब यही हो गया कि जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 10 फंक्शनलिटी का टारगेट है, 10 फंक्शनलिटी का टारगेट नहीं है तब तक हमारा सॉफ्टवेयर वर्किंग में रहता है और वो कंपनी के पास रहता है, कंपनी धीरे धीरे उसमें अपडेट करती रहती है, नए नए उसमें क्या मॉड्यूल जोड़ती रहेगी, फंक्शन जोड़ती रहेगी, और कोई फंक्शन जो पहले से रिलीज कर दिया गया उसमें कोई एरर आ रही है तो उसको भी ठीक करती रहेगी। हो गया भाई, इतना क्लियर है भाई। इवोल्यूशन मॉडल क्या कहता है, एक पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे भागों में तोड़ के आगे को लॉन्च करता है। अब देखिए इसका, देखिए इसमें जो देखिए डायग्राम देखिए इसका, तो पहला क्या भाई, अब देखिए इसमें क्या है, पहला देखिए पहला क्या भाई, इसमें पहला है कि सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें नाम चेंज कर दिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट वाला और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि पूरा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मतलब कितने फंक्शन है इसमें, क्या क्या चीजें हैं। 10 फंक्शन है तो 10 में से कितने लॉन्च करने, कौन से लॉन्च नहीं करने, पूरा मतलब किसके लिए है भाई, एक सॉफ्टवेयर किसके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, किसके लिए क्या चीजें, वो सारी चीजें। दूसरा आ जाता है कि प्राइमरली आप रिक्वायरमेंट चेक करोगे, क्या करोगे, रिक्वायरमेंट चेक करोगे, क्या करोगे, रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या करोगे भाई, रिक्वायरमेंट चेक करोगे आप, ठीक है। चलिए, तो रिक्वायरमेंट क्या करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, रिक्वायरमेंट करोगे, चेक करोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब उसका डिजाइन तैयार करोगे, ठीक है, तीन फेज ही होगा, डिजाइन तैयार करोगे, क्या करोगे भाई, डिजाइन तैयार करोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें क्या है ये कि देखिए इसमें क्या है, अब देखिए रिक्वायरमेंट सेट हो चुकी है हमारी, अब क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोड, मतलब हम क्या करेंगे, पूरा डिजाइन तैयार करेंगे, ठीक है, तीसरे फेज में क्या करेंगे, अपना डिजाइन तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए डिजाइन तैयार हो गया, क्या हो गया भाई, ये हमारा तीसरे फेज में क्या हो गया, डिजाइन तैयार हो गया, ठीक है। अब डिजाइन के बाद अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें कि ये इसको ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, ये इधर भी मूव कर रहा है और ये इधर भी मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी भी अपनी स्टेज से एक स्टेज पर कभी भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम ऐसी बनाना है भाई, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कभी भी, कभी का मतलब ये है कि भाई इसमें छोटा छोटा इंक्रीमेंट होगा तो आप कभी भी इधर से इधर मूव कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारी चीजें, उसके बाद क्या है, आप देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल चीज, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है कि अब आपका डिजाइन तैयार हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए डिजाइन तो एक बार में तैयार होगा आपका, ठीक है, डिजाइन तो आप एक बार में तैयार करोगे, लेकिन अब डेवलप करना स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, डेवलप, ठीक है। आपने क्या किया, डेवलप ए वर्जन, आपने एक वर्जन, देखिए आजकल आप देखते होंगे वर्जन, देखते ना कि सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि डिजाइन पहले ही कर लिया गया है सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे वर्जन तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है, पहले वर्जन में ये ऐड करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, हालांकि समय के अनुसार हमारी रिक्वायरमेंट आगे चेंज भी होती है, ऐसा आप देखते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं क्योंकि समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, समय के अनुसार क्या भाई चेंज होते रहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आप डेवलप करेंगे वर्जन, वर्जन डेवलप करने के बाद, ठीक है, वर्जन डेवलप करने के बाद क्या होगा, तो डिलीवर किया जाएगा वर्जन, ठीक है, डेवलप एक वर्जन, वर्जन डेवलप कर दिया, ठीक है, वर्जन डेवलप कर दिया हमने, डेवलप करने के बाद क्या भाई, उसको उसको फिर क्या किया जाएगा, उसको उसको डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, उसको डिलीवर किया जाएगा, मतलब यहाँ से उसको डिलीवर कर दिया गया, ठीक है। डिलीवर करने के बाद क्या भाई, डिलीवर करने के बाद उसका जो कस्टमर फीडबैक है वो लिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो होगा, जो लूप जो तैयार हो रहा है आपका, यहाँ से जहाँ तक लूप बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, आपका एक एक जो आप मॉडल तैयार कर रहे हो उसके बीच में, ठीक है, एक एक मॉडल के बीच में आपका लूप तैयार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इलिसिट कस्टमर फीडबैक, उसके बाद का इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक, मतलब सबके फीडबैक लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका एक लूप बनता है, जब आपका सारा जो एक मॉड्यूल है वो तैयार हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको फाइनल फाइनल उसको रिलीज करते हो, ठीक है, ये फाइनल आपका, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये आपका तीसरा हो गया, ये आप चौथा मान सकते हो उसको, ठीक है, ये क्या है, ये आपको चौथा मान सकते हो उसको, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, आप 4 कह सकते हो उसको, ये आपका 5 हो गया, ठीक है,
या आप 5 कह सकते हो उसको, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए आप इन सभी को आप धीरे धीरे आप पहचान में भी थोड़ा सा आ रहा होगा कि डिलीवर करना क्या मतलब है, फीडबैक क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ये आपका फाइनल है। ठीक है, तो इसको आप 8वां कह सकते हो, क्या सकते हो 8वां। ठीक है, 8वां वो अपना डिलीवर फाइनल वर्जन। ठीक है, फाइनल वर्जन क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। तो क्या मतलब जो है कि स्टार्टिंग में लूप नहीं लगा, लूप लगा जहां पर आप डेवलप करना स्टार्ट किया। ठीक है, डेवलप मतलब जहां पर आपने एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करनी थी, तो आपने किया एक एक मॉडल की एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट किया आपने। ठीक है, पूरी की कोडिंग स्टार्ट नहीं की आपने, एक एक मॉडल की एक एक कंपोनेंट की कोडिंग स्टार्ट की आपने। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या है। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, दिस इज द इनिशियल आइडिया ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का जो आइडिया बनाने का वो उसमें डेवलप किया जाता है। ठीक है, मतलब इनिशियल आइडिया वो कॉन्सेप्ट होता है। द बेसिक प्रॉब्लम, जितनी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं, वो सारे आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं एट द हाई लेवल पर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि आपकी कोई सॉफ्टवेयर बनेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनेगा। ठीक है, क्या सोल्यूशन है, सारी चीजें वहां पर सेट कर दी जाती है इनिशियल फर्स्ट में। ठीक है, तो यह शुरुआत का, यह सॉफ्टवेयर का शुरुआती विचार है, बिल्कुल पहला विचार है। कहते हैं ना सॉफ्टवेयर में बनवाना है तो विचार आते हैं ना हमारे कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, जिससे समस्या और उसका मोटा मोटा समाधान तय किया जाता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा हमने देख लिया कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इसमें ये चीज होगी, ये सारी चीजें होंगी, बस हमने देख लिया। उसके बाद जो हमने सोचा, अभी जो हमने सोचा उसकी सारी रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे। ठीक है, हमने ये मोटा मोटा तो सोच लिया कि भाई ये चीज होगी, ये चीज होगी, लेकिन उसके लिए अब रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट आर गैदर फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से लेंगे। ओनली असेंशियल एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाई। बिल्कुल, इसमें भी रिक्वायरमेंट एनालाइज का मतलब वही है, सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको कस्टमर से लिया जाए और उसको एनालाइज किया जाए। ठीक है, तो असेंशियली एंड हाई लेवल रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड। इस चरण में ग्राहक से प्रारंभिक आवश्यकताएं एक एक की जाती हैं, केवल मुख्य और जरूरी रिक्वायरमेंट को समझा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है कि डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोड। मतलब द, देखिए इसको समझिए, द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर, जो हमारा सिस्टम का जो पूरा देखिए इसका आर्किटेक्चर भाई स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिजाइन लिखा हुआ ना, डिजाइन की बात करें यहाँ पर। तो ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कोर कंपोनेंट आर डिजाइन, मतलब जितने भी कोर कंपोनेंट है उसके अंदर सारे के सारे की डिजाइन एक ही बार में सेट की जाएगी। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फेस और ये फेस सारे क्या हो रहे हैं, एक बार कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि पीछे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, लीनियर नहीं है, वाटरफॉल मॉडल की तरह नहीं है, एक बार आप आगे गए तो पीछे नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लूप नहीं लग रहा है। ठीक है, लूप लगेगा तो यहाँ पर आपका लूप क्रिएट होगा जो एक एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो डिजाइन हो गया भाई, पूरा डिजाइन तैयार कर लिया गया। उसके बाद क्या है, डेवलप करेंगे। अब देखिए वर्जन डेवलप करेंगे, मतलब वर्किंग वर्जन, मतलब प्रोटोटाइप या पार्शियल प्रोडक्ट। पार्शियल मतलब हो गया कि हम इसमें छोटा बनाएंगे, पूरा कंप्लीट नहीं बनाएंगे। इस डेवलप बेस्ड ऑन द करेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्जन, कहते हैं ना पहला वर्जन बनाएंगे, फिर उसके बाद जब अच्छा बन जाएगा, वो फीडबैक अच्छा आएगा उसका जिस काम कर रहा है, फिर दूसरे पर काम करेंगे। ठीक है, वही होगा फंक्शनलिटी पर। पांचवा क्या है भाई, पांचवा है डिलीवर द वर्जन, पर वर्जन को डिलीवर कर देंगे हम। ठीक है, तो डेवलप जो जो वर्जन डेवलप किया हमने, ठीक है, जो छोटा सा पार्ट बनाया है उसका एक हिस्सा जो बनाया है, एक फंक्शन बनाया है, उसको डिलीवर कर देंगे। तो इज डिलीवर टू द कस्टमर फॉर यूज, और यूज के लिए भाई। ठीक है, उसको ये देखिए कोई भी छोटा सा बनाएंगे तो उसका कंप्लीट बनाएंगे ताकि कोई यूजर उसको यूज कर पाए, एंड इवेल्यूएशन के लिए। तो तैयार किया गया वर्जन ग्राहक को, ठीक है, ग्राहक को उपयोग और मूल्यांकन के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, उसके बाद क्या चटा कि इलिसिट, इलिसिट कस्टमर फीडबैक, इससे क्या होगा, कस्टमर फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया तो कस्टमर वो देख भी लेगा कि हाँ भाई ये अच्छा बना है। जब ये पहला पहला पार्ट अगर अच्छा बना है, बाकी के जितने फंक्शन थे वो भी अच्छे बनेंगे। तो कस्टमर प्रोवाइड करता है फीडबैक आफ्टर यूजिंग डिलीवरी वर्जन। ठीक है, जो जो वर्जन डिलीवर किया गया उसके अकॉर्डिंग, और सजेशन भी दे सकता है वो, और चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पर, और न्यू रिक्वायरमेंट उसमें ऐड भी हो सकती हैं, कलेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूजर। अब देखिए इसमें मैंने जो बताया आपको, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लूप ही तो लग रहा है भाई, यहाँ पर लूप ही लग रहा है ना। ठीक, डिलीवर किया गया, डिलीवर तुरंत कस्टमर गया फीडबैक दे रहा है, फीडबैक के बाद तुरंत क्या करेगा, उसको इनकॉर्पोरेट फीडबैक क्या है लिया जाएगा। उसके बाद उसको फिर दोबारा से देखा जाएगा, हाँ सबके फीडबैक पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो तुरंत उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत क्या वहाँ उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब बात करते हैं आगे।
तो यहाँ पे क्या सातवां क्या भाई, सातवां अगर देगा तो क्या है, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक आ जाएगा। तो कस्टमर फीडबैक इज एनालाइज, पहले एनालाइज किया जाएगा एंड इनकॉर्पोरेट इनटू सिस्टम, इनटू द सिस्टम, और इम्प्रूव किया जाएगा एंड न्यू फीचर्स आर एडेड, अगर जरूरत पड़ती है तो इम्प्रूव भी किए जाएंगे। तो ग्राहक के फीडबैक को एनालाइज करके सॉफ्टवेयर में सुधार और नए फीचर्स को जोड़े जाते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्या भाई, रिपीट, रिपीट द साइकिल। अब देखिए साइकिल रिपीट होगी वही सारी, ठीक है, तो साइकिल रिपीट हो रहा है 4 से 7 तक, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो 4 से 7 जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो 4 से, देखिए 4, 5, 6 और 7, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या बना है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। इस तरह से जो रिपीट होंगे, क्या होंगे, इस तरह से जो लूप चलता रहेगा इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से रिपीट होते रहेंगे जिसके अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर रिपीट होते रहेंगे। स्टेप 4 से 7 आर रिपीटेड ईच साइकिल, ठीक है। ईच साइकिल प्रोड्यूस ए बेटर एंड मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो स्टेप 4 से 7 तक प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, हर साइकिल में सॉफ्टवेयर को बेहतर बनता जाता है, बिल्कुल बनता जाएगा भाई, ठीक है। 9 का है, जब लगेगा कि एकदम क्लियर है तो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा फाइनल, ठीक है, मतलब एक तरह से कस्टमर को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय। आफ्टर मल्टीपल इटरेशन, जो भी इटरेशन मतलब लूप लगे, ठीक है, जो भी उसमें बनाने की जो प्रक्रिया लगी, द फाइनल एंड फुल्ली फंक्शनल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिलीवर, तो वो डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे एडवांटेज पर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, इससे कौन कौन सी एडवांटेज है, ठीक है, एक बार एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, सबसे पहला अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल भाई देखिए अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए कर रहे हैं ना, तो एक छोटे तो हमें क्या सॉफ्टवेयर हमें पहली वर्किंग मिल जाता है, ठीक है, 10 फंक्शनल ऐड करने से पहले हम पहली मिल गया उसको। तो वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर अर्ली, पहली डिलीवर कर हो जाता है इसमें, ठीक है। देखिए कंप्लीट होने के बाद नहीं हो रहा है, पहले ही छोटा सा पार्ट बनाया डिलीवर हो गया, ठीक है। जबकि प्रोटोटाइप और उसमें क्या हो रहा था, पूरा कंप्लीट होने के बाद ही डिलीवर होगा। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस कस्टमर फीडबैक, बिल्कुल कंटिन्यूस कस्टमर फीडबैक मिलता है। अब जो लूप बन रहा है उसमें फीडबैक तो मिल रहा है भाई, ठीक है, प्रत्येक स्टेज पर। और उसके बाद है फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर कभी भी चेंज हो सकती है, रिक्वायरमेंट कैन चेंज इजिली ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट समय कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस किया जा रहा है, जितनी भी एरर्स आ रही हैं भाई, देखिए बार बार अगर कोई चीज़ इंप्रूवमेंट की जा रही है तो रिस्क और एरर को दूर करने के लिए की जा रही है। आइडेंटिफाई अर्ली इन द ईच इटरेशन, प्रत्येक इटरेशन में, ठीक है, मतलब हर इटरेशन में एरर और रिस्क को जल्दी पता चल जाते हैं। पांचवा क्या है भाई, बेटर यूजर सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल भाई यूजर सेटिस्फैक्शन है भाई, फाइनल प्रोडक्ट क्लोजली मैच यूजर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सीमलेस सेम है। सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिल्कुल सुटेबल है लार्ज के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। चलिए ये हो गया। डिसएडवांटेज देख लेते हैं भाई इसके, एक बार डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला क्या है, टिपिकल टू मैनेज, भाई मैनेज करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। मैनेज तो होगा भाई, मैनेजिंग मल्टीपल इटरेशन चल रहा है यहाँ पर, छोटे छोटे पार्ट्स अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और तो वो कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही होंगे भाई। मान चलिए 10 फंक्शनलिटी आपने पहले एक को पास कर दिया, अब दूसरी ऐड करोगे, तीसरी बनाओगे, तो इसमें थोड़ा सा मल्टीपल इटरेशन हो रहे हैं, मल्टीपल लूप लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाई कॉस्ट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा भाई, हाई कॉस्ट तो लगेगा ही, जहाँ पर लूप लग जाएगा वहाँ समझो कॉस्ट लग जाएगा। जैसे प्रोटोटाइप था उसमें भी आपका लूप लग गया था, तो वो यहाँ पर हाई कॉस्ट था। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हाई कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि ये अब देखिए एक कस्टमर, एक जो सॉफ्टवेयर अब देखिए 10 फंक्शनलिटी है अभी बना दिया, अब उसको एक एक फंक्शनलिटी ऐड करेंगे तो हो सकता है 6 महीने 1 साल चला जाए समय, तो वहाँ पर 1 साल 6 महीने भाई वर्कर भी काम करेंगे, तो वही चीज़ है वहाँ पर इंक्रीमेंट कॉस्ट का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाता है। रिपीट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इंक्रीज करती है कॉस्ट को, ठीक है, बार बार डेवलप करे, बार बार इंक्रीज टेस्ट करे तो कॉस्ट तो लग ही जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल बात टाइम कंज्यूमिंग है, फ्रिक्वेंटली अगर चेंज कर रहे हो डिले और टाइम, मतलब प्रोडक्ट को, तो टाइम तो लगेगा लगेगा। रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहती है उसमें, तो रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान माना जाता है। तो कस्टमर मस्ट बी अवेलेबल रेगुलरली फॉर फीडबैक, फीडबैक अवेलेबल है, तो ग्राहक लगातार शामिल होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जरूरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर जरूरी नहीं होगा तो छोटे छोटे पार्ट्स को अप्रूव कौन करेगा, ठीक है, कहने मतलब जैसे प्रोटोटाइप में था वो वहाँ पर भी लूप था, यहाँ पर भी लूप था, ठीक है, लूप जब लग जाता है तो वहाँ कस्टमर का फीडबैक आ जाता है। पुअरली डिफाइंड एंड
पॉइंट, बिल्कुल भाई। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हेन द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड, ये डिसाइड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि कब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो यह तय करना कठिन होता है कि सॉफ्टवेयर कब पूरा होगा, ठीक है, कब पूरा होगा ये तय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बस पता नहीं कब पूरा होगा। मान चलिए 10 फंक्शनलिटी एक एक करके ऐड कर रहे हैं, और मान चलिए एक साथ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मान चलिए अभी कर लिया, उसको पता चला 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद ऐड किया, तो यार टाइम ज़्यादा लग जाता है, कब एंड होगा ये पता ही नहीं। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, इसको स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो स्मॉल के लिए इसको यूज नहीं करना। स्मॉल यूज करने का मतलब हो जाएगा, मान चलिए आप सारी चीजें मेहनत कर रहे हो और सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप छोटा सा, कहते हैं ना कि पौधा पहाड़ वाली पूरी चाहिए, वो वही हिसाब है यहाँ पर। जब आपका कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वो है मॉडल, तो आपको काम भी कॉम्प्लेक्स वाले ही करने हैं, ठीक है, सिंपल काम नहीं करने फिर वहां पर। चलिए ये हो गया, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए पांचवा जो टॉपिक है उसमें स्पाइरल मॉडल, ठीक है, 3 मॉडल हो चुके हैं, अब 2 मॉडल बचे, स्पाइरल मॉडल और हमारा अजाइल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है वो देखते हैं। स्पाइरल मॉडल कंबाइन करता है, देखिए इसमें ध्यान ना, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है स्पाइरल मॉडल, किसका, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, ध्यान देना, वाटरफॉल मॉडल और आपका प्रोटोटाइप मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, ये आप पढ़ चुके हो वो अच्छे से। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है स्पाइरल मॉडल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, तो जी अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्या चल रहा है इसके अंदर वो देखते हैं। तो ये फोकस करता है स्ट्रांगली ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करता है, ठीक है, और डेवलप करता है मूव इन स्पाइरल मतलब लूप एंड ईच लूप इन वन फेस, इसमें प्रत्येक लूप एक फेस बन जाता है, मतलब एक लूप पूरा वो जो बनता है उसमें एक फेस बनकर तैयार होता है। तो इसमें क्या किया, वाटरफॉल मॉडल की जो क्वालिटीज थी उनको ऐड कर लिया, और प्रोटोटाइप की जो क्वालिटी थी उसको भी ऐड कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लूप लगना तो तय है, क्योंकि प्रोटोटाइप में लूप होता है, और थोड़ा सा सिक्वेंशियल फॉर्मेट में भी रहेगा, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल तो था लीनियर था, सिक्वेंशियल था, तो इस मॉडल में थोड़ी सी लीनियर वाली भी आपको फैसिलिटी दिखाई देगी, और आपको लूप वाली भी फैसिलिटी दिखाई देगी, ठीक है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या था, आपका एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाकर डुप्लीकेट बनाकर उसका फीडबैक लेना, तो दोनों का हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, और अभी सारे क्या समझते हैं, और इतना क्लियर होगा भाई, स्पाइरल मॉडल कंबाइन है इन दोनों का, और फोकस करता है स्ट्रॉन्गली किस पर, देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आपको, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। स्पाइरल मॉडल जो है वो स्पेशली जो जाना जाता है, वो जाना जाता है किसके लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। जैसे अभी तक मैंने आपको सारे मॉडल समझाए, वाटरफॉल मॉडल लीनियर मॉडल है, ठीक है, उसमें सारी चीजें सिक्वेंसली चलती हैं, सिंपल है, सिंपल प्रोजेक्ट बनाना तो आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, मैंने प्रोटोटाइप, अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको फीडबैक की ज़्यादा जरूरत है, कस्टमर से ज़्यादा फीडबैक लेना आपको, ठीक है, तो आप डुप्लीकेट बनाकर वहाँ दिखाते हो, तो फीडबैक पे फोकस करता है स्पेशली कौन, प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। इवेल्युएट क्या करता है, इवेल्यूशनरी जो मॉडल है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है, ठीक है, मतलब डिलीवर करता है। स्पार्क मॉडल की अगर बात करें तो ये स्पेशली जो फोकस करता है, स्ट्रांगली फोकस करता है किस पर, रिस्क मैनेजमेंट पर, ठीक है। अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि स्पार्क मॉडल हम क्यों यूज करते हो, तो आप बता सकते हो कि हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर सॉफ्टवेयर में रिस्क ज्यादा होता है, हमें लगता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं जिसमें हाई रिस्क है, मतलब रिस्क का मतलब हो गया कि फेल होने की रिस्क ज्यादा है, ठीक है, मतलब डाटा हैक होने की रिस्क ज्यादा है, मतलब यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वहां पर रिस्क हमें लगता है बहुत ज्यादा रिस्क है, तो वहां पर हम स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है कौन, स्पाइरल मॉडल। तो ये डेवलपमेंट मूव करता है स्पाइरल, मतलब लूप में चलता है, और ईच लूप इज वन पीस होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा आपको, इतना ध्यान रहेगा, चलिए तो आप जान सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल किसके लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। स्पाइरल मॉडल वाटरफॉल मॉडल को मिलाकर है, ठीक है, और जोखिम और प्रबंधन, ठीक, जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट की विशेष ध्यान देता है ये, ठीक है। हालांकि सभी ध्यान देते हैं रिस्क पर, लेकिन ये मॉडल जो है वो स्पेशली रिस्क पर ही ज्यादा ध्यान देता है। और विकास सर्पिलर लूप में आगे बढ़ता है, और प्रत्येक लूप एक फेस होता है, ठीक है, एक फेस होता है, चलिए देखेंगे कौन सा फेस है। चलिए अब देखिए ओवरऑल कुछ थोड़ा सा वन स्पाइरल के बारे में जान लेते हैं। जो देखिए मैंने कहा कि हर लूप जो हर फेज होगा एक स्पाइरल होगा, ठीक है, मतलब हर स्पाइरल साइकिल होगी वहां पर। तो एक जो लूप बनेगा, ठीक है, तो ईच स्पाइरल लूप कंटेन करता है 4 मेन फेज, मतलब एक लूप जो बनेगा, ठीक है, वो 4 फेज क्रिएट करता है। लूप का मतलब क्या हो गया, जैसे मान चलिए आपका कोई यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होने में जो यहाँ तक था, ठीक है, तो ये एक लूप बन गया, कहते हैं ना, मैं जैसे मान चलिए आप सपोर्टर जी, ये समझिए आप, ठीक है, मैं ये समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान चलिए आपका ये है,
ठीक है, जैसे आप होता है ना, जैसे मान के लीजिए आपका, ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया भाई, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ से जो चला, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो था, ये एक लूप था भाई, एक लूप था ना ये, ठीक है, बाकी बाकी और भी लूप चल सकते हैं, लेकिन ये एक लूप था यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको दूसरे डायग्राम से बनाता हूँ, ठीक है, एक मतलब कलर लेता हूँ। जैसे मैं चलिए यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला, तो ये क्या है, ये पूरा एक लूप है ये मेरा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक पूरा लूप हो गया, ठीक है, पूरा पूरा एक लूप बनेगा। तो ये पूरे लूप में कितने फेसेस होते हैं, चार, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है, चार फेसेस होते हैं यहाँ पर, क्लियर। चलिए अब चारों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, इस फेसेस में क्या करता है ये। तो पहले फेज की बात करूँ तो ये प्लानिंग पे आता है, ठीक है, पहला फेज जो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, पहचान करता है, ठीक है। दूसरा जो फेज आता है, ठीक है, दूसरा फेज आता है रिस्क एनालिसिस पर, ठीक है, अल्टरनेट वैल्यूएशन और प्रोटोटाइपिंग। तीसरा जो फेज आता है वो आता है इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन होते हैं इसमें, कोड होता है, टेस्ट होता है और इंटीग्रेशन होता है। चौथा जो आता है वो आता है इवोल्यूशनरी और रिव्यू, ठीक है, मतलब रिलीज और नेक्स्ट फेज प्लानिंग। चलिए इसका डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, अभी आप, ठीक है, डायग्राम देखिए, देखिए ये डायग्राम देखिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह का डायग्राम बनाओगे, क्या करोगे, आप इस तरह से डायग्राम बना कर आओगे, ठीक है। और देखिए सबके डायग्राम आपको याद रखने भाई, ठीक है, कोई भी डायग्राम आपको छोड़ना नहीं है। 5 डायग्राम है और मैंने डायग्राम बहुत ही इजी लिए, बहुत आसान लिए, मैंने कोई बड़े बड़े डायग्राम नहीं लिए, ठीक है, छोटे छोटे डायग्राम लिए और बड़े ही हिसाब से। तो आपको ध्यान देना है, डायग्राम आपको ज्यादा साफ मतलब सब डायग्राम बना के आना है, जो भी मॉडल पूछता है उसका बनाना आपको। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला फेस कौन सा आता है भाई, सबसे पहला फेस आ जाता है मेरा जे, ये सबसे पहला फेस बनता है मेरा जे, इसमें आता है ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा फेस, इसके बाद दूसरा फेस आता है मेरा जे, ठीक है, दूसरा फेस बनता है मेरा कौन, जे, ठीक है। और दूसरा फेस क्या है, ये दूसरे फेस का नाम क्या है, अल्टरनेट इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चौथा फेस बनता है मेरा ये मेरा चौथा फेस बनता है यहाँ पर। इसमें क्या आ रहा है, जिसमें आपकी डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, कोडिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया और इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सारी चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, ये आ जाता है अपना क्या, चौथा फेज, ठीक है, ये आपका चौथा फेज हो गया। चलिए ये चौथा फेज हो गया, ठीक है, पहला, दूसरा, तीन, सॉरी, ये तीसरा हमारा, ठीक है, क्या है ये तीसरा, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा तीसरा, ठीक है, ये हमारा तीसरा फेज है। तो चार फेज है टोटल, कितने फेज है, चार टोटल, ठीक है। तो पहले फेज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, दूसरे में अल्टरनेट, देखिए दूसरा पूरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है, इसमें पूरा रिस्क मैनेजमेंट है इसमें, और प्रोटोटाइपिंग भी है इसमें, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग कहाँ से आ गई है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो रिस्क मैनेज मतलब एक पूरा पूरा लूप जो है, इसमें देख सकते हैं पूरा पूरा दूसरा जो है, दूसरा फेज जो है टोटल रिस्क मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तीसरे फेज में आपकी डिजाइनिंग, कोडिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजें हो रही है इसमें। चौथे फेज में आपका नेक्स्ट फेज प्लानिंग हो रही है, कि आपके दूसरे फेज में कैसे पहुंचा जाएगा, ठीक है, देख रहा ना, ये लूप बन रहा है ना, एक जो लूप क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आया एक लूप तैयार हो गया। तो क्या है, स्पाइरल, इसे स्पाइरल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है भाई, आई थिंक मुझे लग रहा है सबका इतना क्लियर है, और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लानिंग फेज में आप क्या क्या करते हो, ठीक है, प्लानिंग या ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या करते हो, देखिए सीधा सीधा समझाते हैं आपको क्या क्या करते हो। पहला क्या करोगे, प्रोजेक्ट का गोल और आइडेंटिफिकेशन करोगे, प्रोजेक्ट गोल क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट आप सारी यहीं पे देख लोगे, कलेक्ट करोगे। तीसरा क्या, अल्टरनेट आर कंसीडर करोगे, ठीक है। और उसके बाद कंस्टेंट जितनी भी टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज है वो सारी चीजें यहीं पर एनालाइज करोगे, ठीक है। कहने का मतलब हो गया पूरी प्लानिंग, पूरा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन तो आप यहीं पर करोगे, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखा है यहाँ पर भाई, कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव तय करना, रिक्वायरमेंट इकट्ठी करना, पॉसिबल अल्टरनेटिव, पॉसिबल अल्टरनेटिव मतलब हो गया कि आपको कितना लगता है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। तीसरा टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज सारी प्लानिंग कर देना यहाँ पर, ठीक है, मतलब प्लानिंग पूरी हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद दूसरा फेज जो आता है वो आता है स्पेशली सीधा रिस्क पर, ठीक है, रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। इन दिस सॉरी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है, और इसी फेज की वजह से इसको जाना जाता है, ठीक है। और स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, और सॉफ्टवेयर जो मॉडल है इसको रिस्क मैनेजमेंट के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। एक्टिविटी क्या क्या है भाई, ये आइडेंटिफाई करेगा पॉसिबल रिस्क, कितने पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। रिस्क कैसे हो सकते हैं भाई, रिस्क हो सकता है टेक्निकल इशू हो सकता है, कॉस्ट का भी रिस्क हो सकता है और शेड्यूल का भी हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब कैसे, जैसे मान चलिए बजट जितना है भाई उसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो ऐसा ना हो कि बजट ज्यादा हो जाए। टाइम भी देखना, हमें टाइम के अकॉर्डिंग देखना है। तो जितने भी रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, टाइम का, टेक्निकल,
शेड्यूल का, हमें लगता है ये चीज़ फेल हो सकती है, इतनी हमारी पॉसिबिलिटी है जो हमें नुकसान हो सकता है, बहुत सारे रिस्क दिखे जाते हैं इस पर। इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब होता है अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब हो गया कि बिल्डिंग प्रोटोटाइप टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है, बिल्ड प्रोटोटाइप टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर, यदि प्रोटोटाइप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वही चीज जैसे मैंने कहा प्रोटोटाइप मॉडल का क्या है, ये उसका क्या है भाई, उसका फीचर्स यूज कर रहा है, तो एक डमी सॉफ्टवेयर बना के तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी रिस्पेक्ट, ठीक है, जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए और बात करते हैं तीसरे का, तीसरा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब हो जाता है जहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका सिस्टम की डिजाइन तैयार की जाएगी, ठीक है, कोडिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और इंटीग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बने सारे सारे यहाँ पर अटैच किए जाएंगे। तो दिस फेस इज सिमिलर टू वाटरफॉल, ठीक है, जैसे आप देखो ना, जैसे मैंने क्या कहा, अब देखिए दूसरा वाला जो फेस है उसमें प्रोटोटाइपिंग आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटोटाइप आपका जुड़ गया। तीसरे फेस में आप देख रहे हो कि इसमें सारे फेसेस क्या आ गए, वाटरफॉल मोड की तरह आएंगे, वाटरफॉल मोड की तरह, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, बट नॉट इंक्रीमेंटल, ठीक है, इंक्रीमेंटल नहीं है ये। इस चरण में एक्चुअल डेवलपमेंट होता है भाई, ठीक है, और डिजाइनिंग करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना और डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए अब चौथे फेज की अगर बात करें भाई, चौथा फेज क्या है, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू रिलीज, मतलब रिलीज कर रहे हैं। इन फेज का होगा कस्टमर इवैल्यूएशन, वैल्यूट किया जाएगा कस्टमर, सॉरी, कस्टमर वैल्यूट करेगा प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट सही बनाया नहीं बनाया, फीडबैक देगा अपना भाई, फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा इसमें। डिसीजन इज मेड टू प्रोसीड और स्टॉप, ठीक है, तो जो भी प्रोसीड करने मतलब जो डिसीजन है उसी अकॉर्डिंग, देखिए फीडबैक के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट में भी रिलीज, उसके बाद क्या, प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, कस्टमर प्रोडक्ट को इवेल्यूट करेगा, फीडबैक लिया जाएगा, नेक्स्ट फेज पर जाने का डिसीजन लिया जाएगा। ये अब देखिए नेक्स्ट फेज पर जाना है नहीं जाना है वो यहाँ से लिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर कुछ कमी है तो आप नेक्स्ट फेज पर फिर जा सकते हो, मतलब वो लूप फिर से बना सकते हो आप, ठीक है, लूप फिर से क्रिएट हो जाएगा वो। चलिए तो ये हो गया भाई। देखिए पांचवा फेज का है नेक्स्ट फेज प्लानिंग, ठीक है, नेक्स्ट फेज प्लानिंग वही है, ये बेस्ड ऑन रिव्यू, रिव्यू डिपेंड करती है, प्लान द नेक्स्ट स्पायरल लूप, कि स्पायरल लूप चलेगा नहीं चलेगा, तो मान चलिए ये है भाई, तो स्पायरल लूप जो है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पायरल लूप है, यहाँ पर ये चलेगा नहीं चलेगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये चलेगा नहीं चलेगा उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ऐड न्यू फीचर, जरूरत पड़ती है तो नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम। चलिए इतना हो गया भाई, अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज देख लेते हैं इसके, ठीक है। एडवांटेज क्या है, पहला भाई क्या, कि बेस्ट फॉर लार्ज एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट, कोई अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जो लार्ज है और क्रिटिकल है, मतलब रिस्क ज्यादा है तो आप यूज करो वहाँ पर। देखिए अर्ली रिस्क डिटेक्ट, ये क्या करता है, पहले ही रिस्क क्या कर लेता, डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि दूसरा फेस टोटली, देखिए डिजाइन करने से पहले, तीसरे फेस में कर रहे हैं हम, कोडिंग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो कोडिंग डिजाइन करने से पहले हमने क्या कर लिया, रिस्क को एनालाइज कर लिया, तो जो डिटेक्ट कर लेता पहले ही। और कस्टमर फीडबैक एट एवरी फेस, बिल्कुल भाई एवरी फेस पर चलता है, क्योंकि इसमें प्रोटोटाइप मॉडल इंक्लूड हो चुका है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज देख ले तो इसमें कॉस्ट भाई ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यहाँ लूप लग जाएगा, कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट रिस्क एनालिसिस की जरूरत होती है, क्योंकि रिस्क होंगे तो वहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की जरूरत होगी। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल, स्मॉल के लिए यूज नहीं करना है इसको, ठीक है, क्योंकि मान चलिए बहुत बड़ी चीज बना रहा है, स्मॉल के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट मॉडल बचा अपना इंक्रीमेंट, ठीक है, जिसका नाम है अजाइल मॉडल, और ये अजाइल मेथोडोलॉजी के नाम से भी आएगा, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है, एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है कि आपको अजाइल मेथोडोलॉजी के नाम से दिया जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपको अजाइल मॉडल बोल दिया जाए, तो आपको ये ध्यान देना है कि अजाइल मॉडल बोला जाता है कि अजाइल मेथोडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, दोनों ही सेम भाई, दोनों जगह पर आपको यही यही चीज लिखनी है, अगर अजाइल मेथोडोलॉजी बोला जाता है तब भी आपको ये लिखना है, मॉडल बोला जाता है तब भी आपको ये लिखना है, ठीक है। तो बात करते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी, इस मॉडर्न अप्रोच क्या है भाई, ये मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मॉडर्न अप्रोच है ये, और ये वेयर यहाँ वर्क करते, वर्क इज डन इन स्मॉल पार्ट, ठीक है, कॉल्ड द इटरेशन एंड स्प्रिट। अब देखिए इसको भी आप देखें, यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा आपको देखेंगे इवेल्युएशन मॉडल वाला, यहाँ पर थोड़ा सा क्या आता है, यहाँ पर वो काम करता है, ठीक है, मतलब ये भी क्या करता है, ये भी स्मॉल पार्ट में डन करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को। अभी आपको क्लियर होगा यहाँ पर धीरे धीरे। तो अजाइल मेथोडोलॉजी इज मॉडर्न अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है और यूज करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेयर जहाँ पर वर्क इज डन, देखिए वर्क का मतलब हो गया यहाँ पर जो कोई काम है जो छोटे छोटे पार्ट में किया जा रहा है, तो वहां पर अजाइल मॉडल इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, और अभी देखेंगे इसका डायग्राम देखेंगे, और इसमें भी इटरेशन चलता है, ठीक है, इसमें इटरेशन चलता है। स्पाइरल ट्री, अजाइल अजाइल मेथोडोलॉजी सॉफ्टवेयर विकास एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें कार्य छोटे छोटे भागों में किया जाता है, ठीक है, क्या है, छोटे छोटे भागों में, जिन्हें पुनरावृत्ति या स्प्लिट कहा जाता है, क्या है, पुनरावृत्ति स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। अजाइल मेथोडोलॉजी इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, फास्ट है, और कस्टमर फोकस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या है, फास्ट भी है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है, और कस्टमर कस्टमर फोकस सॉफ्टवेयर है ये। और डेवलपमेंट अप्रोच वाइडली यूज्ड इन आईटी इंडस्ट्री। अब देखिए, आईटी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करती है, अजाइल मेथोडोलॉजी का, मतलब अजाइल मॉडल का। क्यों यूज़ करती है, क्योंकि भाई ये सबसे फास्ट होता है, कहने मतलब जो हो गया, ये एक ऐसा है जो आपके फास्ट इंक्रीमेंट करता है, फास्ट डेवलपमेंट करता है, और अजाइल मॉडल को जाना ही जाता है किसके लिए, फास्ट के लिए। और आपको लगता है कुछ सॉफ्टवेयर जल्दी फास्ट बनाना है, हालांकि इसके बाद एक मॉडल और होता है, रेड मॉडल, ठीक है, रैपिड बोलते हैं उसको, रेड मॉडल और होता है, लेकिन उसको आपके सिलेबस में नहीं, तो उसको नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। लेकिन एजाइल मॉडल का भी सब ज़्यादा यूज किया जाता है, जो फास्ट मतलब फास्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं इसको, देखिए डायग्राम देखिए इसमें, देखिए डायग्राम बड़ा ईजी है इसका। पहला फेज क्या हो गया भाई, पहला फेज हो गया ये हमारा, ठीक है, पहला फेज बन गया क्या हमारा ये, पहला फेज हो गया हमारा क्या, ये प्लान करेंगे भाई, ठीक है, तो प्लानिंग कैसे करते हैं आप बताइए। दूसरा आ गया मेरा ये, दूसरा बन गया मेरा क्या, डिजाइन, ठीक है, दूसरा बन गया मेरा क्या, डिजाइन बन गया, तो मैंने प्लानिंग कर ली भाई, और मैंने डिजाइनिंग कर ली। तीसरा बन गया मेरा क्या, डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए इस इन फेसेस को देखना आपको, एज इट इज सेम टू सेम। अब देखिए, अब आपको इन फेसेस के बारे में अगर आपको बोला जाए कि प्लानिंग क्या होते हैं, डिजाइन क्या होती है, तो आप इनके बारे में 4 लाइन खुद से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो भाई, ठीक है। आप सबको पता है डेवलपमेंट में क्या किया जाता है भाई, एक्चुअल कोडिंग, डिजाइन में आर्किटेक्चर, प्लानिंग में सारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। टेस्टिंग में क्या किया जाता है आपको पता है भाई, टेस्टिंग क्या करते हैं हम, सारी की सारी जितनी टेस्टिंग सारी कर लेते हैं। डिप्लॉय में आपको पता है भी क्या करते हैं, मार्केट में रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, मार्केट में रिलीज करते हैं, ठीक है। पांचवा, रिव्यू में हम क्या करते हैं भाई, पूरे पूरा उसका फीडबैक चेक करते हैं, ठीक है, मतलब उसको चेक करते हैं, रिव्यू मतलब दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए लॉन्च हम कब करेंगे, अब इसमें क्या हो रहा है, प्लानिंग कर लिया हमने, डिजाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, टेस्ट कर लिया, डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय के बाद तुरंत उसका रिव्यू चेक किया। अगर लगता है आपको रिव्यू, अगर आपको लगता है कि रिव्यू उसका सही नहीं है, तो आप फिर से वही लूप में चले जाओ, क्या चलेगा, फिर से ये लूप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये लूप क्या होगा, फिर से लूप बनना तैयार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर उसका रिव्यू खराब आता है तब, अगर नहीं है, अगर नहीं आता है तो फिर आप यहाँ से अंदर ही अंदर क्या होगा, अंदर ही अंदर आप यहाँ से इधर निकल जाओगे, ठीक है। अगर आपका रिव्यू सही आता है, अगर रिव्यू सही नहीं आया तो 2 चीजें होंगी, या तो आप उसको फिर से स्टार्ट कर दोगे, ये आपका सातवां होगा, क्या होगा, ये आपका सातवां होगा, ठीक है। ठीक है, सातवां तभी आएगा तब आपका रिव्यू सही रहेगा, अगर रिव्यू गलत गलत हो गया तो फिर से ये लूप घूम जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से क्या होगा, फिर से ये पूरा पूरा फिर से ये घूमना स्टार्ट कर देगा ये। तो मतलब यहाँ पर भी आपका एक लूप तैयार हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लूप तैयार हो रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब ये हो गया, प्लान किया, डिजाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, और रिव्यू कर दिया, और उसको लॉन्च कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बार बार वही, देखिए बार बार ये होगा, आएगा, हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, फिर आएगा, फिर छोटे पार्ट हो गया, फिर कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखिए ये वाली जो है ये लूप, वही चीज़ है, यहाँ से रिव्यू तभी लगेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। यहाँ से देखिए मैं ऐसे इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर ये, ठीक है। और ये लूप लग सकता है, यहाँ पर लूप लगेगा, यहाँ पर मैं ऐसे इसको लूप क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। ये लूप मतलब लूप उतना ही है जो प्रत्येक वर्क के लिए लूप है, ये क्या, प्रत्येक वर्क के लिए, ठीक है, वर्किंग करेगा यहाँ पर। न्यू आया मतलब न्यू न्यू किया, बनाया और यहाँ पास कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो क्या बन जाता है एजाइल मॉडल। अब देखिए ये फेसेस, सारे फेसेस के बारे में आपको पता है, ठीक है, कोई कोई ये नहीं कहेगा सर मुझे इस फेसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, सारे फेसेस आपको अच्छे से दिख रहे हैं, अच्छे से पहचान सकते हो। प्रिंसिपल किस किस प्रिंसिपल से काम करता है, ठीक है, फटाफट से देख लें। तो पहला प्रिंसिपल क्या करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन काम करता है ये, ठीक है। चेंज रिक्वायरमेंट, बिल्कुल रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है यहाँ पर। फ्रिक्वेंटली डिलीवरी पे काम करता है ये, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग, कोलेबोरेशन, मोटिवेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन काम करता है ये, ठीक है। और मेंटेन एंड कांस्टेंट फेस मेजर प्रोग्रेस, टेक्निकल एक्सीलेंस, ठीक है। और सिंप्लिसिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये 12 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और देखिए इन फेसेस के बारे में मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, ये फेसेस बहुत जाने पहचाने आपके,
अच्छी तरह से जानते हो आप, ठीक है। तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। हाँ, प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ बता दिए, प्रिंसिपल आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इसके। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, वाई एजाइल नीड, क्या जरूरत है भाई इसकी, क्या जरूरत है वो देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मॉडल्स लाइक वाटरफॉल मॉडल हो गया डू नॉट फॉलो द चेंज इजिली। तो आप जानते हो वाटरफॉल मॉडल कोई भी चेंज अगर करना होता है वो इजिली नहीं हो पाते उसमें, ठीक है। अजाइल मॉडल कहता है सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को, मतलब वही इसको चेंज करनी, तो रिक्वायरमेंट अगर चेंज करनी है आपको तो आप अजाइल मॉडल इस्तेमाल करोगे। जैसे मतलब क्विक डिलीवरी करनी है आपको, चेंज मतलब क्विक डिलीवरी करनी है, इजी चेंज करना है, और बेटर बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तो आप अजाइल मॉडल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स देखिए, प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए, सबसे मेन प्रिंसिपल्स हैं आपके। इन प्रिंसिपल्स के लिए क्या है, आपका अजाइल मॉडल इस्तेमाल किया था, सारे के सारे सेटिस्फैक्शन, रिक्वायरमेंट, डिलीवरी, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो। और मॉडल्स के बारे में जितनी भी आप फेसेस हैं उसके नाम आपको बताइए, सबके बारे में आप दो दो नाम लिख सकते हो। एडवांटेज अगर बात करें भाई, क्या क्या फायदे हैं, फास्ट डिलीवरी, ठीक है, फास्ट डिलीवरी, हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इजी टू मैनेज चेंज और बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एडवांटेज में आप प्रिंसिपल्स के नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है भाई, लेस डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल इसमें लेस डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो हो गया, तो फास्ट चेंज हो सकता है कभी भी डिलीवरी के समय, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है कि आप पूरा बनाए, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा तैयार हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज, तो देखिए वेरी लार्ज के लिए भी ये ज़्यादा वो नहीं है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा वेरी लार्ज है तो उसको कर लें, तो उसके लिए सुटेबल नहीं है ये। रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस टीम, इसमें एक्सपीरियंस टीम की जरूरत होती है, क्योंकि बार बार आप छोटे छोटे पार्ट डिवाइड करके भेज रहे हो, तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट टीम की जरूरत होती है, एकदम एक्सपर्ट्स की, ठीक है। और मुझे लगता है ये हमारा यहाँ पर कुछ बात देखिए ये कंप्लीट हो गया भाई। तो मैंने आपको भाई पांचों मॉडल पढ़ा दिए हैं, क्या होता है सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, और मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा भाई, ठीक है। और इसके बाद भी आपको लगता है कोई डाउट है आपका, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी कॉलेज में दोस्त हैं, सबको शेयर कर दो भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और वीडियोस को लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और भाई जितना आप लाइक करोगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा भाई, उतनी हम फिर ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट है भाई, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो तीसरा यूनिट है उसका ही बहुत जल्द देंगे आपको, ठीक है, बहुत जल्द आपको आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।